नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूतराजकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। हाँ परसों जो मोदी बोला था ना कि श्रद्धा और ज्ञान में अतत भाव है, तो श्रद्धा होती है ऐसा ज्ञान नहीं होता है, तो हम तो सम्यक दर्शन होता है तभी मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है, ऐसा ही मानते हैं ना। बिल्कुल मानते हैं, तो दर्शन ऐसा ही ज्ञान होता है, ऐसा नहीं होता? बिल्कुल सही। तो फिर लेकिन ज्ञान का क्षयोपशम श्रद्धा के अनुसार नहीं होता, ये अतत भाव है। ज्ञान का क्षयोपशम श्रद्धा के अनुसार नहीं होता। जैसे श्रद्धा में तो है कि मैं गेयों को जानकर भयभीत नहीं होऊंगा, लेकिन ज्ञान में जैसे कोई गेय झलकता तो भयभीत होता तो है, होता है ना। जब पर श्रद्धा में तो जानते मैं किसी से नहीं डरता लेकिन फिर भी डर तो लगता है। तो शिवसम कैसा है, चारित्र कैसा है, तो वो अतत भाव कहलाता है। बहुत बढ़िया। और कुछ हाँ, 2-3 दृष्टांत बिल्कुल। देखो, श्रद्धा तो है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, और फिर भी जिसको तलब लगती है ना, तलब लगती है, वो चारित्र वो कहलाता है तलब। वो बेचैन होता है, ये तलब। अब श्रद्धा तो कह रही है नहीं करना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन वो सिगरेट पीता है, ये चारित्र है। और उन सिगरेटों का ज्ञान करता है, भूलता नहीं है, उनको जानता है, वो ज्ञान भी करता है उनका। माने वो श्रद्धा के अनुसार ज्ञान नहीं होता। श्रद्धा तो कह रही नहीं पियो, और ज्ञान कह रहा पियो। कैसे पियो, कब पियो, कहाँ पियो, छिपके पियो, लाके पियो, कौन सी कंपनी की पियो। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों में अंतर पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि तीनों में अतत भाव है। दो अब ऐसे हर चीज में लगा लेना, हमें दोष नहीं करना चाहिए मोक्ष मार्ग में बिल्कुल भी। और ज्ञान वही जानता है, ऐसे खा लो, ऐसे बोलो, ऐसे इसको छिपा दो, इसको ऐसे कर दो, ज्ञान ऐसे काम करता है, पर आचरण गलत हो जाता है। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों में अंतर पड़ गया। कौन की बात चल रही है? मिथ्या दृष्टि की नहीं चल रही है, सम्यक दृष्टि की भी चल रही है। ज्ञान और आचरण तो समझ में आ जाता है। हाँ। ऐसा ज्ञान होता है, ऐसा आचरण नहीं हाँ, ऐसी श्रद्धा के अनुसार ज्ञान नहीं होता है। श्रद्धा तो कह रही है कि मुझे नहीं जानना ये विषय, तो अभी ज्ञान जानता है। जैसे ब्रह्मचारी को स्त्रियों के प्रति नहीं जानना चाहिए, लेकिन फिर भी जानकारी आती है उसको, तो ज्ञान तो हो रहा है ना। वो तो चाह रहा है कि नहीं जानूं। जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अनवांटेड थॉट्स को मैं नहीं जानूं, लेकिन तो भी जानता है। रोकना चाहता है तो भी जानता है, गलत काम नहीं करना चाहता, गलत विचार नहीं जानना चाहता, जानना तो भी जानता है। ये तीन की बात समझ में आ जाए तो बहुत आनंद है मोक्ष मार्ग में।
ये 3 की बात समझ आ जाए तो बहुत आनंद है। क्यों? अभी हम इसी से घबराते हैं, जब मेरी श्रद्धा नहीं तो क्यों आ रहा है। जैसे मुझे ब्रह्मचर्य लेना था, छोटी उम्र से ही लेना था, फिर भी मेरे को अनवांटेड थॉट्स आ रहे थे, तो मुझे लग रहा था मैं ब्रह्मचर्य नहीं ले पाऊंगा। बाद में मालूम पड़ा तो आता तो भाव उनसे जान करके भयभीत नहीं होना। 4 संज्ञाओं में घटा के देखना आप, हमें भय नहीं करना चाहिए, फिर भी भय संज्ञा आती है। आहार में हमें गिरफ्तार नहीं करनी चाहिए, मालूम है सब, श्रद्धा भी कहती है नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने देखना आहार संबंधित कंपैरिजन चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? तुलना, ये कितना खाती है, कम खाती है, बहुत मीठा खाती है, बहुत नमकीन खाती है, ऐसे चलता रहेगा। अपनी बारे में चलता रहेगा, मैं क्यों ज़्यादा खाता हूँ, इतना मिठास के पीछे मुझे राग क्यों है, ये चलता रहेगा। तो 4 संज्ञाओं में घटित करेंगे तो आपको ये खूब दृष्टांत बनेंगे श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र के। श्रद्धा बिल्कुल कह रही है जहर नहीं खाना, और फिर भी वो उसी का ज्ञान कर रहा है, खाओ ऐसे खाओ ऐसे खाओ, ऐसे ऐसे ज्ञान देता है। ये तो बहुत मजा आएगा आपको, इतना मजा आएगा। 4 संज्ञाओं बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी सब चीज़, नहीं चाहने पर भी आते हैं। तो ज्ञानी उनको भिन्न जान करके आनंद करता है। क्या जान के आनंद करता है? वो ज्ञान में गियाकार झलक रहे हैं और इसके ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ज्ञान उन विकारों में गया नहीं और विकार ज्ञान में आए नहीं, और मैं वो ज्ञायक हूँ। तो गियाकार, ज्ञानाकार और ज्ञायक, वो 5 पढ़ाए थे, बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक, ज्ञानाकार, गियाकार और ज्ञायक। बहुत हो गए दृष्टांत, ऐसे और लगाना सभी आपस में, नहीं हो तो कल और पूछना। ठीक, अभी एक बहुत सुंदर कहानी है। पहले शिष्य कैसे होना चाहिए वो बताएंगे, फिर साधु दीक्षा लेने के बाद उसकी क्या तकलीफ हुई वो बताएंगे, और फिर साधना पूर्ण कैसे हुई वो बताएंगे। 3 बातें आएंगी इसमें। तो पूरी तो कहानी बहुत बड़ी है, पूरी सुनाऊंगा तो 10 दिन लग जाएंगे। फास्ट सुनाइए, और जो पॉइंट ज़्यादा समझाने का वो ज़्यादा समझा देंगे, ठीक है। वज्रनगर का एक राजा था, वज्रनाल, उसकी महारानी उर्वशी थी, जिससे उसको जुड़वा संतान हुई, प्रियदर्शन और सुदर्शन। और इनकी कहानी चलना है, प्रियदर्शन और सुदर्शन, दोनों जुड़वा भाई थे। जब उनका विवाह का प्रसंग आया तो विरक्त हो गए। सब ने उनको बहुत समझाया, परंतु वे पूर्व भाव के जाति स्मरण से स्वतः प्रवृत्त हुए थे। ओह, अनेकों बार देवों के भी पाए भोग पर तृप्त नहीं हुए, तो एक भाव के अभाव में लगा देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? एक भाव के अभाव में लगा देना चाहिए। अनेक भाव मैंने भाव वृद्धि के लिए लगाए, भोगों के लिए लगाए, एक भाव तो ठान लो भाव के अभाव के लिए। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने तमिल देश में जाकर अयप्पा स्वामी, जो अप्पा स्वामी के सहज दीक्षित थे, उनसे दीक्षा लेने का विचार बनाया। वे बड़े विनय से संग में रहे। अभी 12 साल तक दीक्षा नहीं ली, उनके संग में रहे वो दोनों राजकुमार। उन्होंने आत्म प्राप्ति के लिए मात्र द्रव्यादियों का अध्ययन ही नहीं किया, क्योंकि योग्य गुरु भक्ति एवं विनय के बिना संपूर्ण ज्ञान एवं क्रियाएं भी आत्म प्राप्ति में अकिंचित कर हैं। 4 अन्यों का ज्ञान से भी ज़्यादा जरूरी है विनय और भक्ति। विनय और भक्ति। जहाँ जहाँ हमें संशय पैदा होता है, अपने गुरु में शंका होती है, तो इसका मतलब विनय की कमी है, भक्ति की कमी है। विनय और भक्ति की कमी होगी तो ही हमें डाउट लगेगा अपने गुरु पर। तो विनय भक्ति से पढ़ाई करो। ठीक, आगे उन्होंने तो इस वाक्य में तो निश्चय से ज्यादा व्यवहार पर झुकाव हो जाए। तो व्यवहार में निशंक नहीं होंगे तो निश्चय में निशंक कैसे होंगे? जो व्यक्ति आप प्रमाणिक लग रहा है उसकी बात का प्रमाण कैसे करोगे? एक बहुत अच्छी चर्चा है, गुरु बनाने से पहले खूब परीक्षा करो, लेकिन गुरु मानने के बाद फिर परीक्षा मत करो। फिर परिचय करो, समर्पण करो, आत्मार्पित हो जाओ एकदम। पहले करो, खूब परीक्षा करो, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु बनाने से पहले खूब परीक्षा करो। जैसे विवाह करने से पहले खूब परिचय कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जितना ढूंढना हो, पूछना हो, बात करनी हो, कागज मिलाने हो, जो रिश्तेदार को मिलाना हो, उनके रिश्तेदार को देखना हो, परिवार को देखना, खूब देखो। विवाह होने के बाद फिर शंका नहीं करना। जैसा पुण्य पाप का उदय है वैसे हमें मिले, इसमें निशंक होना। जैसे
स्त्री अपने पति को पाने के बाद में, विवाह होने के बाद दूसरे पुरुष से उसकी तुलना करे, तीसरे पुरुष से तुलना करे, चौथे पुरुष से तुलना करे, तो वह व्यभिचारिणी कहलाती है। वह अपने उदय में संतुष्ट रहे तो शीलवान कहलाती है। ऐसे शिष्य को अपने गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। अन्य गुरु से तुलना नहीं करना। उनका तो बहुत कम हल्का प्रायश्चित देते हैं, वहाँ तो सरल प्रायश्चित देते हैं, ये तो बहुत कठोर प्रायश्चित देते हैं। ये सब बाद में नहीं, पहले नंबर पर इच्छा करो। ठीक, तो अब क्या हुआ, विनय भक्ति से उन्होंने खूब पढ़ाई करी। और मोक्ष मार्ग में अगला पॉइंट बहुत अच्छा। अब मोक्ष मार्ग में तर्क ज्ञान नहीं, विशुद्धि ही कर्म क्षय का हेतु है। तर्क ज्ञान से विशुद्धि नष्ट होती है और तर्क रुलाता है। तर्क से खूब अध्ययन कर सकते हो, पठन पाठन कर सकते हो तर्क से, लेकिन विशुद्धि नहीं होती। नष्ट कैसे होती है? ऐसे नष्ट होती है क्योंकि ज्यादा जानकारी हो गई और विशुद्धि नहीं है। तो विशुद्धि नहीं तो को तर्क करेगा। शास्त्र में तो आम लिख्यो छे, आमा तो आ लिख्यो छे, तो क्यों लिखा है शायद बात ढूंढ। मोह क्या करता है, मोह क्या करता है कि जिससे मोह मिटता है उस तर्क को याद नहीं करता। क्या गड़बड़ करे। अब देख लेना, जैसे हमको झूठ बोलना है तो उसमें बिल्कुल याद नहीं आएगी, इससे नरक चली जाएगी, नहीं याद आएगा, उस समय नहीं आएगा कि इसके मायाचारी के फल में 83 होती हो जाएगी, बिल्कुल याद नहीं आएगा। तो विशुद्धि के बिना ज्ञान भी कुतर्क खड़ा करके अपना संसार बढ़ा लेता है। बल्कि खूब मिल जाएगी चर्चा आपको। हमने तो ऐसा सोचा था, हमने तो इसलिए छिपा दिया, आपके परिणाम दुखेंगे, हम आपको दुख नहीं देना चाह रहे थे। शिष्य गुरु से कहता है हम आपको दुख नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। इसका मतलब है शिष्य गुरु का शिष्य गुरु बन गया। क्या बन गया? शिष्य गुरु का गुरु बन गया। कैसे बन गया? तो इतना तो विचार करेंगे हैं? शिष्य गुरु के लिए इतना तो विचार करेंगे कि दुखी ना हो हमारे। यदि तुम्हें लगता है कि हमारी सच्ची बात सुनकर गुरु दुखी होंगे तो वे गुरु नहीं। क्या कहा? यदि हमारी सच्ची बात जानकर, हमारी कमजोरी जानकर, बिल्कुल ऐसे समझो, गुरु वैद्य के स्थान पर है, डॉक्टर के स्थान पर है, और शिष्य रोगी के स्थान पर है। यदि रोगी का रोग सुनकर डॉक्टर डर जाए, घबरा जाए, तो डॉक्टर कैसा? गुरु तो शिष्य के दोषों को मिटाने के लिए है। गुरु शिष्य का अच्छा नहीं सुनना चाहते, गुरु शिष्य का अच्छा सुनना चाहते हैं। क्या कहा? गुरु शिष्य से अच्छा नहीं सुनना चाहते, गुरु शिष्य का अच्छा सुनना चाहते हैं। मतलब जो दोष छिपाता है तो गुरु खुश हो जाएंगे कि तेरी ये गंदी बात है, तू दोष को छिपाता है। अरे डॉक्टर के पास आए तो दोष मिटाने को आएंगे, और हम दोष नहीं बताएं और अच्छा बताते जाएंगे। एक दिन सुनाए थे हमने, हमें गुरु जी का, और निकल जाओ। औपचारिकता नहीं करनी। हम रोग मिटाने के लिए गुरु बनाया है, हमने डॉक्टर का के लिए खोजा है, इलाज करना, अपने आप को सौंप कर ऑपरेट कराने के लिए, ऑपरेशन कराना है हमको। मोह ऐसा रोग है जिसका इलाज गुरु के बिना होता नहीं है। ज्ञान होने पर भी, सूक्ष्म ज्ञान होने पर भी, 11 अंग 9 पूर्व होने पर भी, इतना ज्ञान होने पर भी कुतर्क में चला जाता है। अभी आएंगे इसके कुतर्क बहुत सारे, आगे आ जाएंगे, है ना। आगे देखो, अतः वे निरंतर श्री गुरु की आराधना भंग न हो, इस प्रकार जतन से रहते थे। गुरु की आराधना भंग ना हो इतना तो जतन करते थे। नहीं समझ में आया? वे गुरु की आराधना भंग ना हो जाए इतना जतन तो करते थे, माने ऐसी कोशिश करते थे कि उनकी आराधना में विघ्न ना पड़े, ये तो करते थे। लेकिन इसका क्या मतलब निकला? इसीलिए वो दोष नहीं करते थे क्योंकि गुरु को प्रायश्चित देना पड़ेगा। खुद इसलिए दोष नहीं करते थे अपने जीवन में क्योंकि वे गुरु को प्रायश्चित देंगे तो उनके आराधना में भंग पड़ेगा। इतने सतर्क स्वयं से, इतना सतर्क रहते थे अपने जीवन में। उन्होंने अपनी पोथी में स्वयं के अनुभव
से निम्न बिंदु लिखे थे जिसकी प्रशंसा समस्त संघों में हुई, समस्त संघों में। तो क्या क्या लिखा था वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। योग उपयोग की सावधानी अवश्य होनी चाहिए ताकि उपकारी के प्रति कृतज्ञता ना हो सके। योग और उपयोग से अपना उपयोग आत्मा में लगाओ और मन वचन का सावधान रखो ताकि हमारे उपकारी के प्रति कृतज्ञता ना हो। उपकारी के प्रति कृतज्ञता कब होती है? जब मन या वचन या काया से उसकी उपेक्षा करते हैं, उपेक्षा से उठते बैठते हैं, उपेक्षा से चलते फिरते हैं। जैसे किसी ने कहा कि आप ऐसा करते हो, हम आपके गुरुजी को बोल देंगे। कोई ने बोला और वह उस समय ऐसे बोलते, हाँ बोल देना, हमें डरते नहीं है। तो वो बहुत बड़ी कृतज्ञता है, बहुत बड़ी कृतज्ञता। इसका मतलब तुम्हारे मन में अपने गुरु का आदर नहीं है। हाँ, अब ऐसा ही बोल सकते हो, हाँ आप उनको अवश्य बोलो, मैं भी अपनी बात बता दूंगा। यदि मेरे दोष होंगे तो गुरु मेरे दोष मिटा देगा। कभी ये नहीं कहना कि हमारे दोष गुरु को नहीं कहना। यदि आप हमको नहीं कह पा रहे हो, वैसे तो मेरे से कह दो मेरे दोष, नहीं कह पाओ तो गुरु को जरूर कहना। हमने इन सबको कह रखा है, जो चीज़ हो सकता है लिहाज करने से मर्यादा में आप हमसे ना कह पाओ तो तुम फ्री हो, हमारे गुरु जी को जाके बता देना कि हमने ऐसे उठे बैठे खाए पिए आर बिहार निहार ऐसे किया, कह देना, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपने दोषों को छिपा करके उन्हें बढ़ाना नहीं चाहता, मैं तो अपने दोषों को उजागर करके मिटाना चाहता हूँ। शिष्य की पहचान है वो अपने दोषों को मिटाना चाहता है। तो डरते नहीं। कई लोगों ने मेरी शिकायत पंडित साहब से की, मुझे कभी डर नहीं लगा, कभी डर नहीं लगा। उन्होंने मेरे को पूछा, मैंने बता दिया कि हाँ ये कमजोरी है, कि हाँ है, अब आप मिटाओ। हम खुद बता देंगे। कोई उनको एक गलती बताता था, हम 10 और बताते थे कि उसने तो इतना से पकड़ा बेचारे ने, मेरे को मालूम मेरी 10 गलती और है, आप तो मिटाओ। आया समझ? हमें दोषों को छिपाकर नहीं, मिटा करके महान बनना है। क्या बोला? हमें दोषों को छिपाकर महान नहीं दिखना है, दोषों को मिटाकर महान होना है। ठीक? वे हमें निराकुल करें और हमारा प्रमाद उनकी साधना में बाधक हो, यही कृतज्ञता है। गुरु हमको निश्चित रखते हैं, उनकी छत्र छाया में हम आगे बढ़ते हैं और हम उनको आकुलता कराए तो ये कृतज्ञता है। हम उन्हें आकुलता कराएं तो कृतज्ञता है, उनकी मन वचन काया से असाधना करें तो कृतज्ञता है। क्या हो गया? उपकारी की आराधना में अंतराय बनना नहीं। हमें वे निराकुल करते हैं और हम उनकी हमारा प्रमाद, हमारी प्रमादचर्या उनकी साधना में बाधक हो, यही कृतज्ञता कहलाती है। हमारा उपयोग इतना सावधान हो कि किसी दोष के प्रक्षालन के लिए गुरु के उपयोग की आवश्यकता ही ना पड़े। इतने बढ़िया शिष्य बनने की कोशिश करें कि हमारा ऐसा कोई दोष ना हो जो गुरु को हमारा दोष प्रक्षालन करने का विकल्प करना पड़े। वे हमें प्रायश्चित दें, इतना उपयोग पर में लगाने का भी असर ना दें। भावना ऐसी रखेंगे कि हमारा दोष मिटाने के नाम पर उनका पर लक्ष्य हो, इतना भी हम नहीं चाहते। तो फिर क्या करूँगा? उसके लिए मैं पॉइंट लेंगे। नंबर 1, मैं सदा आराधना में सावधान रहूँगा। काय में? आराधना में। पॉइंट नोट किया जाए, आराधना बुद्धिपूर्वक की जाती है, प्रभावना अबुद्धिपूर्वक होती है। क्या बोले पॉइंट? आराधना बुद्धिपूर्वक की जाती है और आराधना का फल प्रभावना अबुद्धिपूर्वक होती है। ध्यान से सुनना, अब बोलना प्रभावना नहीं है, लिखना प्रभावना नहीं है। क्या कह रहा हूँ? ग्रंथ लिखना प्रभावना नहीं है, मुख से बोलना प्रभावना नहीं है, प्रवचन करके लाखों लोगों को जोड़ लेना प्रभावना नहीं है। जो प्रभावना के नाम पर उपयोग लगाया जाता है उसका नाम है प्रचार और आराधना से होती है प्रभावना। क्या क्या बोला? आराधना का फल है प्रभावना। क्या बोला? आराधना का फल है प्रभावना और प्रभावना करने का विकल्प है प्रचार। आपको
पर को राजी करना पड़ेगा। उन्हें कहानी सुननी तो आप कहानी सुनाओगे, उन्हें दृष्टांत चाहिए तो दृष्टांत देने पड़ेंगे। वो जैसा सुनेंगे वैसे भीड़ लगेगी। भीड़ लगाना है तो उनके अनुसार चलना पड़ेगा। पब्लिक को इकट्ठा करना है तो आपको उनके अनुसार चलना पड़ेगा। प्रभावना कैसी होती है और प्रचार क्या होता है? तो प्रचार तो समझ गए। प्रचार माने विज्ञापन समझ लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि जितने लोग विज्ञापन देख रहे हैं वो साबुन का प्रयोग करें, जरूरी नहीं है। लेकिन प्रभावना कंपलसरी है कि वो जिससे अट्रैक्ट होगा, प्रभावित होगा, उसके मार्ग पर चलेगा। लाखों श्रोता हो सकते हैं, वे प्रभावक हों, प्रभावित हों, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो आपको देखकर प्रभावित होगा वो तो मोक्ष मार्ग में चल पड़ेगा। इसका नाम है प्रभावना। प्रभावना की नहीं जाती, फूलों की सुगंध की तरह झरती है। प्रभावना की नहीं जाती। जब फूल अच्छा होगा तो खुशबू उड़ेगी, साधक अच्छा होगा तो उसकी प्रभावना होगी। कभी मत सोचो कि किसी को पता ही नहीं कि मैं आत्मानुभवी हूँ, किसी को पता ही नहीं मैं साधक हूँ। किसी को पता तो लगना चाहिए मैं कितना बड़ा हूँ। कि तुम्हें ये चिंता हो रही तो तुम प्रचार कर रहे हो, प्रभावना नहीं कर रहे। क्या कहा? प्रचार कर रहे हो, प्रभावना नहीं। प्रचार में असफलता मिल सकती है, प्रभावना में असफलता नहीं मिलती। क्या कहा? प्रचार में असफलता मिल सकती है, आप दुखी हो सकते हो। क्या करें, इतना मेहनत करी लेकिन लोग समझते ही नहीं है, बहुत बेकार है। जाके लोग चलो भाग जाओ। ये प्रचार का दुष्फल है, प्रभावना का दुष्फल नहीं। प्रभावना में तो कोई माने मत मानो। भगवान की वाणी सुनकर सब सम्यक दृष्टि तो नहीं होते। भगवान की वाणी सुनकर सब केवल ज्ञानी तो नहीं होते, मुनि दीक्षा तो नहीं लेते। बोलो तो उनको तो दुख नहीं होता। आपको क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि आपने प्रभावना नहीं करी, आपने प्रचार किया है। प्रचार करने वाले को दुख होगा, प्रभावना करने वाले को दुख नहीं होगा। तो सच्चा आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। फूलों की खुशबू की तरह शीतल जल में बैठोगे तो शीतलता तो अपने आप आएगी। बढ़िया दृष्टांत दो प्रथमान युग से। चंदन वाला की प्रभावना कितनी हुई, उसने क्या किया था उसके लिए। यशोधर मुनिराज सैनिक ने उनके गले में सर्प डाला था, तो शेलना ने तो बहुत साल तक प्रभावना करने की कोशिश करी। मैंने सैनिक को प्रभावित करने के लिए खूब तर्क दिए, खूब पढ़ाया, खूब लिखाया, लेकिन सैनिक शेलना से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। और वो मुनिराज के गले में सर्प डाला, वो 3 दिन तक वैसे ही विराजे रहे। उनकी वो प्रशांत मुद्रा देख करके 1 सेकंड में प्रभावित हो गए और फिर उनको नतमस्तक हो गए। पहली बात साधु को नतमस्तक हुए, वहीं सम्यक दर्शन लिया, वहीं उन्होंने अपना 3 दिन पहले 7 बे नरक का बंद किया था और 3 दिन बाद ही उन्हीं मुनिराज के चरणों में सम्यक लेकर के पहले नरक का घटा लिया। 7वां नरक घटा करके पहला नरक कर लिया। अब सोचो, अपने को प्रभावना कर, जो प्रभावना कर रहे हैं वो साधना नहीं करते थे। तो लिखो लिखो और लिखो और मेरा चैनल बनाओ और दुनिया को बताओ, इसका प्रचार और डाल दो कि 8 प्रवचन होंगे, कल होगा, फला नगर में होगा, फला चौराहे पर होगा, फला पंचकल्याण में होगा, फला प्रतिष्ठा में होगा। ये बिल्कुल दौड़ 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 दौड़। लेकिन जिनवाणी की एक बात सुनने लायक है, 3 लोग को तार देने वाला भी आत्म कल्याण तब तक नहीं कर सकता जब तक आत्मा में मग्न नहीं होगा। कभी मत सोचो 1 करोड़ लोग मोक्ष पहुंच जाएंगे तो तू फ्री में पहुंच जाएगा। तेरे निमित्त से 1000 लोग मोक्ष चले गए तो भगवान खुश हो जाएंगे, चल तेरे को तो स्पेशल बोनस। ऐसा नहीं होगा। आत्ममग्नता किए बिना करोड़ों जीवों को मोक्ष जाने में निमित्त होने पर भी तेरा मोक्ष नहीं होगा। इसलिए पहले आत्ममग्नता कर, करोड़ों को प्रभावित करने की कोशिश मत कर। पर लक्ष्य से लिख मत, पर लक्ष्य से बोल मत, अपने आनंद के लिए रहे। वापस स्वामी कहानी बहुत मिलेगी आपको। पूरे जीवन मौन रहे हो। कभी बोल देते थे तो इतना सा बोलते थे जो कल बताया था आपको। अभी देखेंगे अपन और क्या हो रहा है। ठीक है, मैं बुद्धिपूर्वक आराधना करूंगा और प्रभावना स्वयं में होगी। मोक्ष मार्ग में आत्मानुशासन रखें, मोक्ष मार्ग में आत्मानुशासन रखें।
मोक्ष मार्ग में प्रशासन से मोक्ष नहीं होता। अनुशासन और प्रशासन क्या होता है? आचार्य का होता है प्रशासन और शिष्य का होता है आत्मानुशासन। भगवान का होता है शासन। सर्वज्ञ भगवान तीर्थंकर भगवान का होता है शासन। शासन। शासन माने उपदेश। उस शासन को सबको व्यवस्थित करने का नाम है प्रशासन। तुम ऐसे करोगे, तुम ऐसे रहोगे, तुम ऐसे करोगे, आप पढ़ोगे, ऐसे ध्यान करोगे, ज्ञान करोगे, ये प्रशासन। लेकिन शासन प्रशासन से मोक्ष नहीं होता। क्या कहा? शासन प्रशासन से भगवान के शासन से और गुरुओं के अनुशासन से या प्रशासन से मोक्ष नहीं होता। तो कैसे होता है? आत्मानुशासन। रेलगाड़ी में आप अपना सामान लेके जाओ, दृष्टांत आपके लिए नहीं, रेलगाड़ी में आप सामान लेके जाओ तो पूरे रास्ते अपने सामान की जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारी स्वयं की। स्वयं की होती है। ऐसे मोक्ष मार्ग में अपने परिणामों को निर्मल करने की जिम्मेदारी आत्मानुशासन है। क्या कहा? मोक्ष मार्ग में अपने परिणाम सुधारने की जिम्मेदारी आत्मानुशासन है। हमें क्या, किसी को पता ही नहीं लगा, किसी को पता ही लगा, गुरु को बताना ही नहीं हमको, तो फिर आत्मानुशासन कहाँ हुआ? समझ में आया? आत्मानुशासन। आत्मा का अनुभव करके शासन कर, आत्मा का अनुभव करके शासन का प्रयोग कर, आत्मानुशासन। क्या क्या बोला? आत्मा का अनुभव करके भगवान के शासन का पालन करना, आत्मा का अनुभव करके भगवान के शासन का अध्ययन करना, प्रयोग करना, आत्मानुशासन। ठीक। मोक्ष मार्ग में अपने परिणामों को सुधारने की, पुरुषार्थ करने की जिम्मेदारी स्वयं की है। स्वयं को टोकते हैं, वे स्वयंभू बन जाते हैं। एक दिन बोला था, उन्हें कोई टोकने वाला नहीं रहता, और जो टोके जाने पर ही सुधरते हैं वे तिरंज गति में जाते हैं। बताया है ना? स्वयं को टोकने वाले स्वयंभू बन जाते हैं। जैसे तीर्थंकर कोई से पढ़ने नहीं जाते, तीर्थंकर कभी किसी से पढ़ने नहीं जाते, वे स्वयंभू कहलाते हैं। तो जो स्वयं को टोकते हैं वे स्वयंभू हो जाते हैं, और जो दूसरों से टोके जाते हैं वो त्रियांश बन जाते हैं। उसने दिया था एग्जाम्पल, गाय को चराना पड़ा, है बकरी को, मैं टोके जाने वाला शिष्य बनूं या स्वयं को टोकने वाला शिष्य बनूं? अब ये अपनी मेहनत है, बहुत बड़ी मेहनत है। पहले चैप्टर में शिष्यता की चर्चा है पूरी। ठीक, अगले देखो। जैसे आपने बोला ना, प्रचार नहीं करने का स्वयं होता है, लेकिन ऐसे जैसे हम भी सोचे तो वैसे सुनते सुनते किसी के कहने से ही आगे बढ़े, तो फिर ऐसे तो बहुत सारे लोग आगे बढ़ते ही है ना। आगे नहीं बढ़ते हैं, अंदर बढ़ना है। बाहर से आएगी तो और कुछ चिंता नहीं करो, कुछ चिंता नहीं करो। वो चेलना ने खूब ट्राई किया था श्रेणी को बदलने का, लेकिन नहीं हुआ और उपद्रव हो गया। चेलना ने श्रेणी के गुरु के साथ अग्निकांड किया, भला किया, भोजन में गड़बड़ कर दी। तो इससे क्षुब्ध होकर के उन्होंने मुनिराज पर गले में सर्प डाल दिया। काम बिगड़ा है। चेलना ने प्रचार प्रसार करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन सफल नहीं हुई। और मुनिराज ने, वो बैराजी थे, उनको सर्प डाला, 3 दिन वैसे बैठे रहे। और उस भाव को देख करके ही उन्हें सम्यक दर्शन हो गया। प्रभावना स्वतः होती है, प्रचार करना पड़ता है। प्रभावना अभी एक्चुअली हम क्या जिस माहौल में रह रहे हैं ना, ये प्रचार का युग है, मीडिया का युग है, माइक का युग है, व्हाट्सएप का युग है। तो हर आदमी को लग रहा है मैं छा जाऊं, और हर एक को एक कॉम्पिटिशन चल रहा है कि मैं इस ब्रह्मचारी से पीछे क्यों रह जाऊं, मैं उस साधु से पीछे क्यों रह जाऊं। मैं भी व्हाट्सएप पर सबको आशीर्वाद दूंगा, फेसबुक पे आशीर्वाद दूंगा। ये भगवान एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ, ये तो हुंडा सर्पणी है ना, इसको अपन प्रचार को प्रभावना समझते हैं। हुंडा सर्पणी क्या कहा? प्रचार को प्रभावना समझते हैं, ये हुंडा सर्पणी है। कुछ नहीं हो रहा है, मैं खूब देख रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। तर्क बुद्धि तो खूब चल रही है, लेकिन विशुद्धि नहीं हो रही। क्या बोला मैंने? आजकल पठन पाठन बढ़ गया, ये बात पक्की है।
लेकिन इससे तर्क बुद्धि बढ़ी है, विशुद्धि नहीं बढ़ी। लोग तर्क पे घंटों समय लगा देते हैं, इस गुणस्थान में ऐसा क्यों होता है, इसमें ऐसा क्यों लिखा, यहाँ ऐसा व्याकरण क्यों डाला, यहाँ पर ऐसे छंद क्यों करा, इस न्याय से तो ऐसा होना चाहिए, उस गुणस्थान में तो ऐसा होना चाहिए। ये भगवान इसमें मगज मार रहा है, तो ये मन नहीं मानना हमको। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं मानना आप लोगों। प्रभावना किसका नाम है? एक बार बताओ, 30 से नरक तक तो संबोधन करने जाती है, नीचे के 4 नरकों में संबोधन करने कौन जाता है? और वहाँ असंख्या सम्यक दृष्टि, त्रियंच गति में भी 1% जीव को भी सुनाने वाला नहीं मिलती, 1% जीव को भी, और असंख्यात पंचम गुण स्थान बढ़ती है। सोचो, जिसकी काल लब्धि आती है उसे निमित्त मिल जाते हैं, और इतनी जल्दी मिल जाते हैं, वो क्या कहें आपको। सुन लो आप, आज तक शास्त्र पढ़कर, द्वादशांग पढ़कर एक भी जीव को वैराग्य नहीं आया। क्या कहा? द्वादशांग पढ़ के और पढ़ाकर एक भी जीव को वैराग्य नहीं आया। पुराण में लिखा है, तारा टूटता देखा और विरक्त हो गई, बाल सफेद देखा विरक्त हो गई, ओस की बूंद गलती हुई देखा विरक्त हो गई, बट वृक्ष गिरता देखा विरक्त हो गई। बोलो काय से विरक्त हो गई? नीलांजना का निधन देखा वो विरक्त हो गई। नहीं हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, यही कमाल की बात है। एक बात, दूसरी बात, यदि ऐसा होता, चलो मैं बताता हूँ, यदि ऐसा होता तो ये मीडिया अभी क्यों आया? महावीर भगवान की पूरी वीडियो इकट्ठा करके रख देता वो इंद्र। क्या इंद्र नहीं जानता था कि 2000 वर्ष बाद मोबाइल आएगा 2000 वर्ष वीडियो आएगी, तो भगवान की दिव्य देशना पूरी रिकॉर्ड करके रख देता ना। चलो नहीं सही तो सिमेंदर भगवान की, वर्तमान में अपन इंद्र को बोलो, हे इंद्र, तू जैन धर्म का प्रभाव घट रहा है पंचम काल में यहाँ भरत क्षेत्र में, तो तू विदेश क्षेत्र से सिमंदर भगवान की वीडियो ला के दिखा तो लोगों को पता लग जाएगा कि वो हो कोई विदेश क्षेत्र में भगवान है। कितने भ्रम दूर हो जाएंगे, बोलो आज की तारीख में कितना भ्रम दूर हो जाएगा यदि विदेश क्षेत्र से ऐसा हो जाए तो है। हाँ वो सब कुछ भी कहो, इसका मतलब यही तो निकला कि उस निमित्तों से काम नहीं होता, मीडिया से काम नहीं होता, शास्त्रों से सम्यक दर्शन नहीं होता। अभी तो जैसे हमने के शिविर उसका वो बोर्ड देखा तो फिर आपके पास आया ना, तो वो प्रचार नहीं हुआ। ये तो काम नहीं हुआ, ये तो वजन उस पर रखा है, निमित्त पर वजन रख दिया है। स्वभाव समवाय का अनुभव होगा तब ये सब का निमित्त कहलाएंगे। अभी तो KKPPS का जो शिविर है ना, वो आपको निमित्त भी नहीं बना, सुनने का निमित्त बना है लेकिन साधना का निमित्त नहीं बना। साधना रूप परिणामन 4 समवाय से होगा, जब यह समवाय से होगा तब इस पर आरोप आएगा निमित्त का। हॉस्पिटल किसी के लिए निमित्त नहीं है, जो स्वस्थ होते हैं उन्हें निमित्त है। हॉस्पिटल स्वस्थ होने के लिए नहीं बने, जो स्वस्थ हो जाते हैं उन्हें स्वस्थ होने का निमित्त है, और हॉस्पिटल जाके मर जाते तो उन्हें मरने का भी निमित्त है। हाँ, अपने को तो इस स्वभाव समवाय पे जाना है, स्वभाव समवाय पर। यदि हम स्वभाव समवाय पे नहीं जाएंगे तो निमित्त पर तो हम पड़े ही रहेंगे अनादिकाल, अनंत काल तक पड़े रहेंगे। फिर से कहता हूँ, यदि समझाने से समझ में आ जाता तो आदिनाथ भगवान महाराज जी को सबसे पहले समझाते। हाँ, काल लब्धि जिसकी आ जाती है, आसन्न भव में जो होता है, जल्दी जिसको मोक्ष जाना होता है, उसे समझ में आता है, उसे निमित्त मिलते हैं। हाँ करने दो, कोई दिक्कत नहीं, उपचार से सब कहो, सच्ची सच्ची नहीं कहो। सचमुच तो ये है कि यदि भगवान समझा सकते थे तो महर्षि को सबसे पहले समझा दे। सबसे पहले दिव्य देशना को एक बात कहनी चाहिए थी। जिस दिन उनकी पहली दिव्य देशना खिरी भगवान की, उस दिन भरत भी थे, बाहुबली भी थे, और उसी दिन उनको चक्र रत्न भी मिला था और पुत्र की उत्पत्ति भी हुई थी। मालूम है, तीनों बात हुई। तो भगवान को दिव्य ध्वनि में एक बात सिखानी चाहिए थी सबसे पहले दिन, हे भरत, आज तेरे चक्र रत्न हुआ है,
तू धर्म रत्न को मत भूलना, अपने भाई से मत लड़ना, अच्छी बात नहीं है अपने भाई से लड़ना, तो उसको उसका राज करने देना, ऐसे बोल देना चाहिए, लेकिन नहीं बोलो। क्यों? थवा योग हाय छे, कर्मों के विपाक की पिक्चर को मैं भी नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं रोक सकते, रोक देना चाहिए। नेमिनाथ भगवान बोल देते पहले ही कि 12 वर्ष बाद द्वारका जलेगी, किस गलती से जलेगी तो गलती और बता देते, वो गलती वो नहीं करते। हे दीपायन तुम सुनो, तुम लीप ईयर भूल जाओगे, 3 महीना जल्दी आ जाओगे। 12 साल में 3 लीप ईयर हो गए ना, तो 3 महीने बढ़ जाएंगे, और 3 महीने का कैलकुलेशन भूल गए, 12 महीना कंप्लीट हुए 12 साल और चल दिए, और 3 महीने वहीं आ गए। 3 महीने समझ गए ना, हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है ना, अधिक मास, और 3 महीने बढ़ गए, तो 12 साल तक तो वो दूर रहे, बिल्कुल बिल्कुल दूर रहे 12 साल तक, बोले कि लीप ईयर भूल गए वो 3 महीने का, उसी समय चल दिए वहाँ से, चलो देखें अब क्या हुआ, देखें द्वारका का क्या हुआ, और सही समय में वहीं आ गए, वहीं आ गए। अरे प्रतिज्ञा कर लेते तुम्हें को द्वारका कभी नहीं आना, भगवान बोल देते नहीं ना तुमको द्वारका कभी नहीं आना ताकि ना जले, ऐसा तो नहीं बोला। तो होते हुए को बताते हैं या करने की व्यवस्था बताते हैं? होते हुए तो होता है। उनको बोल देते उस तारीख को तुम लोग जंगल में मत जाना, उस तारीख को जलेगी तुम्हारी द्वारिका, उसी तारीख को तुम वहाँ पे दारू पियोगे, नशा हो जाएगा, उसी दिन मुनिराज मिलेंगे, तुम पत्थर मारोगे, तो मुनिराज को कहते तुम मत आना, इनसे कहते तुम जंगल में मत जाना। और फिर नहीं तो एक काम करना, जब जंगल में जाओ तो प्यास लगेगी तो पानी घर से भर के ले जाना, वहाँ का मत पीना। कुछ नहीं बोला, क्यों? क्योंकि बोलने से काम नहीं होता, असली बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ समझाने से समझाया नहीं जा सकता। हाँ, कुछ जीव समझते हैं उन पर आरोप आता है, क्या बोला? कुछ जीव समझते हैं उन पर आरोप आता है, फिर भी समझाने से समझ में नहीं है। हाँ इक्वल है, हुआ तो 4 उपादान है, एक निमित्त है, निमित्त पर वजन पूरा दो कह सकते हैं हम उपचार डाल के काम, लेकिन 4 समवाय से होता है। निमित्त पर आरोप आता है, देखिए उसमें निमित्त की परिभाषा में निमित्त पर आरोप आता है। देखो बहुत सरल दृष्टांत दो, निमित्त पर आरोप का दृष्टांत। भगवान किस चीज में निमित्त होते हैं? भगवान का बिंब प्रतिबिंब किस बात का निमित्त है? बोलो बोलो। सम्यक दर्शन में, ओके। लेकिन चोर ने उसे देखा, उसे चोरी में निमित्त हो गए, क्या कहा? चोर को चोरी में निमित्त हो। अब भगवान का क्या उल्लेख हो गया? भगवान चोरी में भी निमित्त होते, ऐसे बोलेंगे? बोलो, भगवान को देखकर कोई विकृत हो गया तो क्या लिखेंगे हम कि महावीर भगवान की निमित्त से इतनी महिलाएं विकृत हुई, ऐसे लिखेंगे कि नहीं? हम अच्छे का निमित्त लिखते हैं, बुरे का निमित्त नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि भगवान बुरा करने में निमित्त नहीं है, बुरा करने वाला बुराई में उन्हें निमित्त बना लेता। क्या बोला हमने? बुरा करने वाला उन्हें बुराई में निमित्त बना लेता है, भगवान तो बनाते नहीं। ऐसे भगवान अच्छे में भी निमित्त नहीं बनते, वो अच्छा करता है तो उसके अच्छे में निमित्त हो जाते हैं। क्या बोला? भगवान अच्छा भी नहीं करता। इसकी तो बहुत लंबी चर्चा है, आपको सुनना हो तो 6-8 घंटे की चर्चा है निमित्त वाली, 20 घंटे, सॉरी निमित्त की चर्चा 20 घंटे की रिकॉर्डिंग है, बहुत बड़ी चर्चा है इसकी। यदि जो निमित्त और उपादान दोनों मिलकर काम करेंगे बराबरी से, तो फिर सजा भी निमित्त उपादान दोनों को भुगतना चाहिए। जब 2 व्यक्ति मिलकर अपराध करते हैं तो दोनों सजा मिलती है कि नहीं? मिलती है। तो निमित्त और उपादान दोनों मिलकर गलती करेंगे तो फिर सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? तैयार हो सब लोग? तैयार हो? तो फिर हम नरक जाएंगे तो भगवान को भी नरक में जाना पड़ेगा। क्यों? निमित्त है ना, क्या? बोलो, कितने दृष्टांत चाहिए? यदि हम इस शरीर के निमित्त से पाप करते हैं तो हम नरक जाएंगे, तो शरीर को भी जाना चाहिए।
जिस पैसा को देखकर चोरी करने की नियत हुई तो पैसे की धन के निमित्त से हुई ना, तो हम नरक जाएंगे तो उस धन को भी नरक जाना पड़ेगा। नरक जाना चाहिए। बोलो बोलो। जिस डॉक्टर के निमित्त से मरीज मरा, आगे बोलो। लेकिन हम बोलते हैं ना कि हमारे निमित्त से प्रवचन में हमारे निमित्त से व्याघात हुआ तो हमें उसकी सजा तो मिलती ही है ना। निमित्त को मिलती है क्या सजा? ये प्रश्न है। सजा निमित्त भोगता है क्या, ये कह रहे हैं। यदि दोनों मिलकर करेंगे तो दोनों को भोगना चाहिए। ऐसा तो नहीं दिखाई देता शरीर यही रह जाता है, कर्म यही रह जाती, सब तो नहीं भोगती। और फिर एक सुनो, एक ही गुरु का शिष्य एक नरक चला गया और एक मोक्ष चला गया, तो अब एक गुरु की बड़ी आफत हो गई और दो शिष्य, एक नरक चला गया एक मोक्ष चला गया, तो गुरु कहाँ जाए? क्या करेंगे बोले? और फिर इसके निमित्त से एक गुरु के निमित्त से 1 लाख जीव नरक गए और 1 लाख जीव मोक्ष गए और 1 लाख स्वर्ग गए, 3 लाख हो गए, तो इस गुरु का क्या होगा? इसलिए निमित्त निर्दोष होता है। लिख लो, निमित्त कुछ भी करता धरता नहीं है। निमित्त निर्दोष ईच एंड एवरी टाइम निर्दोष होता है। इसलिए कहते हैं निमित्त अकर्ता होता है। करना कहते हैं लेकिन करता नहीं। निमित्त को करता कहते हैं परंतु करता नहीं है। बोलो एक बार, याद हो जाए। लेकिन वो करता नहीं है। कहते हैं, कहते कैसे? देखो, जो दादी माँ खुद नहीं पढ़ी लिखी थी और बच्चा डॉक्टर बन गया, तो उसने पूछा कैसे डॉक्टर बने? तो दादी माँ के आशीर्वाद से। तो दादी माँ ने क्या किया? बोलो, बड़ों के आशीर्वाद से डॉक्टर बना के नहीं बने। तो बड़ों ने क्या किया? दादी ने क्या किया? वो तो खुद ही अनपढ़। लेकिन अपन कहते हैं, कहना बुरा नहीं है, मानना बुरा है। निमित्त को कर्ता कहना बुरा नहीं है और निमित्त को कर्ता मानना बहुत ही तकलीफ है। 2 जने काम करेंगे मिलकर के तो दोनों को नरक जाना चाहिए। तो निमित्त उपादान दोनों मिलकर अपराध करेंगे तो दोनों को सजा भुगतनी चाहिए। लेकिन व्यवस्था बन सकती नहीं, क्योंकि एक द्रव्य अनंत जीवों को निमित्त है, तो करेगा क्या एक द्रव्य? बताओ, फिर तो व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। वो एक पत्थर लगा हुआ है चौराहे पर, बम्बई इस दिशा में, तो इसके निमित्त से अपन चले, इसको भी सब चलना चाहिए भाई। इसके निमित्त से सही ज्ञान हुआ ना, इसके निमित्त से बम्बई इस दिशा में है, तो इसके निमित्त से तो अपन तो जा ही रहे, निमित्त को भी ले चले। निमित्त कुछ भी करता नहीं है, हैं? कालब्धि वगैरह, हाँ, 2, 4, 5 इसमें से उपादान कौन सा है? 4 उपादान है। 4 उपादान सब काल मने वो काल नहीं है, काल मने परिणमन। काल शब्द का परिभाषा बोलो, निश्चय व्यवहार। व्यवहार काल को घड़ी घंटा दिन इसको कहते हैं और निश्चय काल कहते हैं वस्तु के परिणमन को। निश्चय काल कहते हैं वस्तु के परिणमन। जैसे हमने कहा आत्मा अनादि अनंत है, ये आत्मा का काल है। आत्मा कैसा है? अनादि अनंत। ये क्या कहलाएगा? उसका काल। आत्मा अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। कहाँ रहेगा? अपने असंख्यात प्रदेश में रहेगा, ये स्व क्षेत्र में रहेगा। ये शरीर पर क्षेत्र हो गया, आकाश पर क्षेत्र हो गया, और आत्मा कहाँ रहता है? अपने स्व क्षेत्र में रहता है। समझ में आ गई बात? हाँ, भवितव्य माने होने योग्य हुआ, ये भवितव्य। भू धातु है ना, भू धातु, भू, हाँ हुआ। वो जो परिणमन होने का नाम, परिणमित होना, वो काल। और क्या हुआ? ये भवितव्य। क्या हुआ? ये भवितव्य। जैसे घर में बच्चे का जन्म हुआ, ये तो हुआ काल। और क्या हुआ? लड़का की लड़की, ये भवितव्य। बहुत बढ़िया। क्षेत्र में असंख्यात प्रदेश आत्मा के ही हो। असंख्यात प्रदेश, प्रदेश शब्द शक्ति की परिभाषा है। आत्मा के असंख्यात प्रदेश। आत्मा कहाँ रहता है? अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता है। भगवान महावीर स्वामी कहाँ से मोक्ष गए आज?
पावापुरी से, ये व्यवहार। निश्चय में वो अपने स्वक्षेत्र से गए, अपने स्वक्षेत्र से गए। असंख्यात प्रदेशों से मोक्ष गए हैं वो, उधर के प्रदेश से नहीं गए। उधर का प्रदेश से तो कहने में आता है। हाँ बिल्कुल। 4 चीजें हैं उपादान, एक चीज है निमित्त। निमित्त कुछ करता नहीं है, बराबर। स्वयं के टोकने से स्वयं को होता बराबर, पर दूसरों के टोकने से तिगड़े को, दूसरों के टोकने से भी कई बार निमित्त रूप से। फिर कह रहे जो सुधर जाते हैं उन्हें टोकन हार निमित्त बन जाते हैं, नहीं सुधरते उन्हें टोकन हार शत्रु बन जाते हैं। आपको कैसा लगता है टोकने वाला कोई छोटी छोटी बात पे टोके तो त्रिंच बन जाता है? क्यों बन जाता है? कि दोषों को छिपाने वाला दोषों से बड़ा होना चाहता है, तो पूरा उपयोग पूरी शक्ति को, चतुराई को इसमें लगाता है कि कैसे छिपाएं। तो छिपाने वाला मायाचारी करके त्रियंच में ही जाता है। छुपाने वाला ऐसा, हाँ, दूसरे जो नॉर्मल टोक रहा है किसी को कोई सब तिगड़े बन गया वैसा नहीं। और आपको पता है सबसे ज्यादा जीव राशि त्रियंच में जाती है। 84 लाख योनियों में नरक तो 7 ही है और स्वर्ग 16 ही है। माँ गए कहाँ? सबसे ज्यादा जीव राशि साधक वर्ग में भी लिखा है, साधक वर्ग में भी 99.9% इनमें बोलेगी से बहुतायत शब्द लिखा है। बहुतायत जीव त्रियंच गति में जाते हैं। बहुतायत जीव साधक वर्ग में। अभी अपन सड़क पे देखते हैं कितने साधुओं की हालत, अपन संतुष्ट नहीं होते। चल रहा है कार्ड रख रहे हैं, फला कर रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, फला कर रहे हैं। ये क्या है? टोकने वाले भी टोक के थक गए और उन्हें भी टोकने से कोई मतलब नहीं, उन्हें एकल बिहारी हो गए। आचार्य कुमकुम स्वामी ने लिखा है, मेरा शत्रु मुनि भी एकल बिहारी ना हो। हम अपने ब्रह्मचारी भाइयों कहते हैं, मैं कभी आज तक एकल बिहारी नहीं हुआ। मैंने मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ समझ लो, तो भी अकेला कभी नहीं रहा, अकेला कभी नहीं घूमा। समाज में मैं गया तो अकेला कभी नहीं गया। प्रवचन करने जाते पजूसन में तो भी अकेला नहीं, हमेशा संग। क्योंकि हमारे गुरु की आज्ञा है एकल बिहारी नहीं होना। एकल बिहारी की बहुत मृत्यु खराब होती है, समाधि नहीं होती उसकी। क्योंकि उसको उपवन कौन करेगा, स्थितिगण कौन करेगा, वात्सल्य कौन कराएगा, समाधि कौन कराएगा, संबोधन कौन करेगा, उसकी भैया बच्चे कौन करेगा? अज्ञानी भैया बच्चे नहीं कर सकते आपकी, कैसे होगा बोलो? तो बहुत सारे गुण हैं, इसलिए एकल बिहारी कभी नहीं होना। अपने दोष मिटाकर सबके साथ रहना। क्या कहा? अपने दोष मिटाकर सबके साथ रहना। टूटते कब हैं? जब मुझे अपने दोस्त नहीं मिटाएंगे तो बहुत टोकते हो, हमसे मत बोला करो। तो काय पे टोकते हैं? तेरे भगवान पने पे टोकते हैं कि तेरी कसाई पे, दोषों पे टोकते हैं? हमें नहीं मिटाना है ऐसी, और औरों को भी इतनी कसाई है। हमें ही अकेला क्रोध आता है, सब कोई तो आता है, हमें खाती, सभी तो खाती। ऐसा कह करके वो अपने दोषों को छिपाता है अर्थात दोषों को बढ़ाता है। कल क्या बोला था? दोष के होने से त्रियंच गति में नहीं जाते, दोष को छिपाने से त्रियंच गति होती है। दोष को छिपाते ही अनंतानुबंधी कन्वर्ट हो जाता है, पंचम गुणस्थान गिर जाता है, गुणस्थान गिर जाता है। वो पहले गुणस्थान में आ जाता है। जो गुणस्थान गिरने का क्रम सुना है ना आपने? छठे से आ जाता है, चौथे से नीचे आ जाता है, 7वें से नीचे आता है। एक गुणस्थान गिरता क्यों है? गुणस्थान गिरने का मूल कारण है कि तुझे दोष प्रिय लगा तो पहला गुणस्थान हो गया। क्या कहा? दोष होना पहला गुणस्थान नहीं है। क्या कहा? दोष होना पहला गुणस्थान नहीं है, लेकिन दोष तुझे अच्छा लगता है तो पहला गुणस्थान हो गया। दोष है और भिन्न देखता है तो चौथा है, और दोष को मिटाना चाहता है तो पंचम गुणस्थान। समझ गए क्या कहा? हाँ, तो पंचम गुणस्थान होता है। फिर दोष मिटाने के लिए प्रयास करत होता तो छठा सातवां आदि आदि आगे के हो जाते। बहुत सरल है मोक्ष मार्ग। अपन भगवान है कि दोष? भगवान। अपन भगवान है कि साधक? भगवान। तो साधक के दोष होते हैं कि भगवान के दोष होते हैं?
साधक के तो भगवान को साधक के दोषों की चुगली करना। क्या कह रही? भगवान हूँ मैं तो और साधक नहीं हूँ। तो साधक के दोष, तो साधक नाम ही इसका ही वो दोष है उसमें। साधक किसको कहते हैं? जिसमें दोष होते ही हैं, लेकिन वो दोषों को मिटाना चाहता है, इसलिए साधक है। और एक दिन भगवान बन जाता तो साधक पना मिट जाता। ठीक है, चलें आगे चलें। ये तो बहुत लेट जाएंगे ऐसे तो पढ़ाई करने में, मेरी कहानी तो रही जाएगी। बहुत जोरदार है। बाकी अब मैं कोई बीच बीच में अच्छे अच्छे पॉइंट से वो दिखाता हूँ ना। सत्य प्रतिक्रमण करें, सूचना नहीं दें, शिकायत नहीं करें किसी की, चुगली नहीं करें और निंदा नहीं करें। गुरु के सामने सच्चा सच्चा प्रतिक्रमण करें। प्रतिक्रमण माने दूसरों की चुगली नहीं, दूसरों की निंदा नहीं, दूसरों की क्रिटिसाइज नहीं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं। आप वो बात गुरु को नहीं बताओ जिससे गुरु की नजरों में सामने वाला गिर जाए। ये सबसे कठिन पार्ट है। अपने को अच्छा दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा था इसलिए हमने कर लिया, उन्होंने कहा था इसलिए हम नहीं बोले, उन्होंने कहा इसलिए हमने खा लिया। नहीं, दूसरा कुछ भी कहे, आपने किया है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। क्या बोला हमने? दूसरा कुछ भी करे, दूसरा कुछ भी कहे, लेकिन आपने तो सही मान के किया ना। तो सही मानना अपनी गलती है। अपने गुरु को दूसरों को नीचा दिखाने के लिए मत बताना, ये कहना है इसमें। सत्य प्रतिक्रमण करें और सूचना मात्र ना दें, अर्थात दोष मिटाने के लिए बताएं। एक निर्भय प्रवर्तें, कर्तव्य करें, फल में निश्चिंत रहें। जल्दी पढ़ दिया, अर्थ पाठ हैं। श्री गुरु अपने दोषों को दूर करने का उपाय कहेंगे, ना कि दोषों का समर्थन। गुरु आपके दोष सुनकर के समर्थन नहीं करेंगे, पहले ही मान लो। दोष कैसा? वो ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, इतना तो होता है कैसा है, औरों से तो तुम ठीक हो, ये नहीं कहेंगे। क्या कह रहे हैं? औरों से तुम ठीक हो ये नहीं कहेंगे। हो सकता है आप बेटर देन हो। एक बहुत अच्छी बात बोलूं, कमजोर व्यक्ति को ज़्यादा डांट पड़नी चाहिए कि मजबूत व्यक्ति को? बोलो। अधिक दोष वाले को कम डांट पड़ती है और कम दोष वाले को अधिक डांट पड़ती है। ये तो गलत है ना, ये तो पार्शलिटी हुई। घर में आपने देखा बहुएं होती हैं, बहुएं तो जो बहू टोकने का जवाब नहीं देती उसे बहुत टोका जाता है, और जो फलराटे वाली होती है हाँ सब उससे डरते हैं। तो उसे कुछ नहीं कहते, वो अभी चिल्लाएगी, वो भी लड़ेगी, वो भी झगड़ेगी, तो बात ही मत बोलो उसे। और जो अच्छी है ना बेचारी, उसी को करते जाते हैं, उसी को टोकते जाते हैं, उसी को डांटते जाएंगे, उसी को। कोई की धर्मात्मा है तो चुप रहना सीख, काई की पूजा पाठ करती है, धर्म करती है, चुप, तो इसी डांटते जाते। तो गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? सही हो रहा है। ऐसे जो मोक्ष मार्ग में पक्का पुरुषार्थी है उसको गुरु ज़्यादा डांटते हैं, ज़्यादा प्रायश्चित देते हैं, ज़्यादा दंड देते हैं। और जो खराब होते हैं ना उनको कुछ नहीं बोलते, क्योंकि ठीक है कोई बात नहीं। तो अपने को दुख होना चाहिए कि सुख भी होना चाहिए? अपने को ज़्यादा डांट पड़े तो लेकिन कभी तो ऐसा होता है, कभी तो अच्छा बोले, ऐसा कुछ हाँ, हो जाता है। इसकी भी एक कहानी है, कभी तो अच्छा बोले। लेकिन गुरु कभी भी अच्छा नहीं बोलेंगे, पहले ही कह दिया। आप अच्छे से अच्छा बन जाओगे तो भी। एक दिन मैंने कहा था आपको, गुरु किस दिन खुश होंगे? जब आप भगवान बन जाओ। हाँ। यू विल बी बेटर देन, इसके लिए नहीं, बेटर देन नहीं, दी बेस्ट। मम्मी पापा बेटर में खुश हो जाते हैं और गुरु बेस्ट, दी बेस्ट सही है, दी बेस्ट। भगवान बनो तब खुश होंगे। इतनी सी भी गलती क्यों करी तुमने? कहानियाँ तो बहुत है इसकी। एक बहुत बड़ा पिकासो हुआ है, बहुत बड़ा माने पेंटिंग बनाने वाला, वर्ल्ड का नंबर 1 बनाई है उसने, मोनालिसा बनाई। तो उसका पिताजी भी पेंटर थे। तो वो कभी पिताजी कभी बेटे पे खुश ही नहीं होते, वो कभी खुश ही नहीं। इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई, सारी दुनिया तारीफ करती थी, लाखों डॉलर में बिक रही थी उसकी पेंटिंग, लेकिन वो गुरुजी खुश नहीं हुए, पिताजी खुश नहीं हो रहे। तो एक दिन वो गुस्सा हो गया। आप जब देखो जब कमी कमी निकालते रहते हो, मैं इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बना, सारी दुनिया मेरी पेंटिंग खरीदता, बड़े बड़े पेंटर मेरी तारीफ करते हो, एक आप हो जो मुझे डांटते रहते हो बस। तो मैं कुछ नहीं बोला, शांत रहे।
बेटे आज के बाद तेरी उन्नति खत्म, जहाँ तक तू आया इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा, इतना बोला ना। जहाँ तक तू आगे नहीं, आज यदि पहले दिन भी नहीं ठोकते तू यहाँ तक भी नहीं आ पाएगा। बोला है देख तेरी दी बेस्ट पेंटिंग है ना, देख इसमें शैडो देख, शैडो की कमी है, बताया बाबा सब उसको अच्छी तारीफ कर रही हो और उसको कमी दिख रही हो। जो तेरी कमी दिखा रहा है वो तुझे भगवान बनाएगा, और जो तेरे में कमियां नहीं दिखाएगा वो तुझे निगोद ले जाएगा। शिष्यता इसका नाम है। हम अपने गुण सुनने आए ही नहीं, क्यों? गुरु गुण में अधिक है तो उनकी स्तुति करेंगे या वो मेरी स्तुति करेंगे? क्या कह रही? गुरु गुण में अधिक है। हम वो शिष्य तो गधा है जो गुरु के पास जाके सुनना चाहते हैं, अरे तभी तो बहुत सारू करू छो तुम तो बहुत बड़े साधक हो, गजब हो गया, तुम तो बहुत अच्छे। तो वो गुरु तुम्हारी स्तुति क्यों करेगा? गुरु हमसे गुण में अधिक है तो हम उनकी स्तुति करेंगे, वो हमारी करेंगे। हमारी तारीफ भी नहीं करते, हमारी तारीफ भी नहीं करते। हमारे गुरु जी ने एक दृष्टांत दिया है, एक दृष्टांत दिया। बालक को प्रेरणा चाहिए, साधक को संतोष। क्या कहा? बालक को प्रेरणा चाहिए, प्रशंसा चाहिए। प्रेरणा में ओ बहुत अच्छा, छोटा बच्चा देखा आपने, पहली बार मुझे लिखता ओ ना बढ़िया लिखा, देखो अच्छा लिखा उसने पहले दिन, लेकिन उसको बालक है ना तो प्रेरणा चाहिए। अब तुम बोलो तुम बालक हो या साधक? मेहनत करनी पड़ेगी। वो तो बार बार कहेगा, कंटाल गए रोज रोज सुन सुन के डांट डांट टोक टोक टोक, हे भगवान क्या करूं। बहुत मुश्किल है ये साधक बनना। अपने दोषों को मिटाने के लिए उखाड़ उखाड़ के मिटाना पड़ेंगे, ऐसे उखाड़ उखाड़। अभी जनरली क्या होता है, साधक त्रियंच में क्यों चला जाता है कि वो फॉरगेट करता है। फॉरगेट माने भुलाता जाता है, भुलाता जाता है। फॉरगेट करने वाला त्रियंच में चला जाता है, भुलाने वाला नहीं। उखाड़ उखाड़ के निकाल, सत्ता में पड़े पड़े एक एक विकार को निकाल। ये हमारी प्रभुता को अपवित्र कर रही, ये हमारी प्रभुता को प्रकट नहीं होने दे रहे। आई बात समझ आ रही? मेहनत का पार्ट है, कहानी बहुत मेहनत कीजिए। चलो आगे चलो। हाँ, साधक को संतोष होना चाहिए किस बात का? साधक को संतोष इस बात का होना चाहिए कि गुरु कितना भी कुछ बोले और स्वरूप को देख के, ध्रुव को देख के संतुष्ट रहे। दोष को मिटता हुआ देख के संतुष्ट रहे, दोष को घटता हुआ देख के संतुष्ट रहे। व्यवहार अपनी प्रभुता देख के संतुष्ट रहे। ये नहीं सोचे कि मेरी गलती है तो गुरु उसको सपोर्ट कर दे, समर्थन कर दे। नहीं, वो नहीं करेंगे ही नहीं। आप फोड़ा लेके आए, फोड़ा तो उसको फोड़ के निकालेगा डॉक्टर? बिल्कुल नहीं। अच्छा जाओ, अच्छा जाओ। क्या करे? जिस बच्चे का ऐसे फोड़ेगी वो तो चिल्लाएगा, और गुरु को जरूरत पड़ेगी तो देंगे तो चुप। देखा बच्चे को कभी वो निकालता फोड़ा देगा तो बच्चे को एक दिए चाटा, पकड़ उसके हाथ। कभी आपने देखा माँ दवाई कैसे पिलाती है? इतने से बच्चे को कड़वी दवाई पीना नहीं चाहता तो दोनों पैरों फंसा देती, दोनों हाथ नाक, फिर ऐसे होना चाहिए गुरु। तुम तिल मिलाओगे ऐसे ऐसे। अरे इसलिए तो गुरु बनाए बनने, इसीलिए तो करुणा सागर है। बच्चा तो तिल मिलाता है, कहाँ अभी पढ़िया फंसाई गयो छे, फंसाई गयो नहीं से, फंसाई से निकालता है। ये तो मोह की लड़ाई है, अपनी लड़ाई नहीं है। गुरु और शिष्य की लड़ाई नहीं, गुरु और शिष्य के बीच में मोह है। इस मोह को गुरु भी मारते हैं और अपन को। बहुत अच्छा एक डायलॉग है, लिख लो, बहुत अच्छा डायलॉग है। मोह तुझे जिंदा नहीं रहने देगा और गुरु तुझे मरने नहीं देगा। इसीलिए तो गुरु बनाए थे, काय नहीं बनाए थे? हाँ, क्या बोला? मोह तुझे जिंदा नहीं रहने देगा, गुरु तुझे मरने नहीं देगा। हाँ,
2-4 साल में सुसाइड कर लिया, लिख के गए मेरे परिणाम इतने खराब है कि मैं साधु कहलाने लायक नहीं, ऐसे करके मर गए, आत्मघात कर लिया। मोह ने मार डाला, गुरु के पास रहते तो नहीं मरते। गुरु कहता भैया अनादि से दोष हुए तो दोषों के होने का अचंबा नहीं, तो छिपाता है ना, यही अचंबा है। क्या कहा? दोषों के होने का अचंबा नहीं, अचंबा नहीं है। गुरु कभी भी दोषों को सुनकर तकलीफ नहीं होती उनको, वो बहुत करुणा आती है तो मिटाती। अपन ने जहर पी लिया, गुरु के पास आके हंस के बोले नहीं नहीं मैंने तो मूंग की दाल पी है तो गुरु बोलेगा ठीक है जाओ सामायिक करो। तो सामायिक कैसे करूँ, मेरी तो तकलीफ हो रही है। ऐसे तो तकलीफ हो रही, मूंग की दाल में तो तकलीफ होती थी। तो बोलना है मैंने जहर खाया है तो वॉमिटिंग कराएंगे, नमक का पानी पिला के वॉमिटिंग कराएंगे। वॉमिटिंग कर, बचने का एक ही रास्ता है, वॉमिटिंग कर। ऐसे तूने जो दोष किया बोल 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 वॉमिट कर। नहीं नहीं बहुत सारे चाले બધું સારું ચાલે, જોર બધું સારું ચાલે नहीं तो के भी थई जाए क्या कहा क्या बोला? બધું સારું ચાલે છે। हाँ तो के भी थई जाए नहीं, यथा क्या चारी थई जाए। झूठ बोले हूँ तो दोष अनंत नु भाजन छू करुणाल, ये तो बहुत दोष है मेरे। समझ आ गया? चलो भाई आगे चलें। बहुत कहानी दम ऐसे मैंने बहुत गरिष्ठ है, ये सीधी कहानी नहीं, धड़ाधड़। हाँ देखो, गुरु अपने दोषों को दूर करने का उपाय कहेंगे, ना कि दोषों का समर्थन। अतः श्री गुरु पर शंका ना करें। एक तो हमने दोष बताया, ऊपर से हमें डांट दी, इस चीज से बड़ी तकलीफ है। एक तो हम अपने दोष बता रहे, ऊपर से हमको डांट पड़ेगी। ये तो दोष बताया, डांट तो पड़ेगी। डांट किसको पड़ेगी? उससे बताया टेढ़े को मोह को, टेढ़ को पड़ेगी, टेढ़े को। ऐसे जोर से पड़ेगी, जोर से। मर जाओ जाओ हटो यहाँ से। तो किसको कहा है? मोह को, दोष को कहा है, दोष को। शिष्य को नहीं कहा। और शिष्य भाग गया, मैंने बेवकूफ, हमें तो डांट दिया, हमें तो डांट। अरे मोह को डांटा, तेरे को कहाँ डांटा? तू तो भगवान भगवान है। ये तो पकड़ के बैठना मैं भगवान हूँ, नहीं तो गुरु को सुन नहीं पाओगे आप। बिल्कुल। वो मोह को ठोकर मारेंगे, ऐसे ऐसे चोट मारेंगे, और तू सोचे मुझे मार दे। जब देखो जब गुरु डांटते रहते, पता नहीं इतना गुस्सा कहाँ से आ गया इनको। और फिर ऐसे और बोलते लोग, इसीलिए तो कोई इन्हें पसंद नहीं करते। सब डरते हैं, सब बोलते हैं इनके पास रहना मुश्किल है। वो तो हम जैसे रह रहे लोग तो हमसे कहते हैं तुम 10 साल रह गए, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अभी तो कोई टिका ही नहीं, इसके पास कोई टिकता ही नहीं है। ऐसे बोलते हैं लोग, मैंने सुना है। हमारे गुरु के बारे में ऐसे ही बोलते थे, आते थे भाग जाते थे। तो गुरु कभी चिंता नहीं करते थे, भाग जा, तू अपात्र है तो भाग जा, हम करिए क्या। हमने तेरे दोष छुड़ाए हैं, तुझे नहीं छुड़ाया। हमने तेरे दोष मिटाए, तुझे नहीं मिटाया। तू जा, तूने किसकी रक्षा करी, तू जा। समझ में आया? दोषों को सुधारना तो पड़ता है ना। हैं? रूप देखने से थोड़ी ना दोष दिख जाए। ओहो, फिर तो मूल चाल तो ध्रुव ही है। आज एक बात बताओ, जब कोई तुम्हें 24 घंटे बुरा ही बुरा कहेगा तो तुमको फीलिंग क्या आएगी? यही ना कि अपन किसी काम के नहीं है, दीन है, हीन है, पामर है, दोषों के पिंड है। हे भगवान जब देखो जब सब लोग मेरे को यही कह रहे तू दोषी है, तो उसके सामने कोई तो चाहिए ना ऐसा। वो ध्रुव भगवान, वो पहले दिन बोल दिया ध्रुव भगवान, उसे तो पकड़ के रखो ध्रुव भगवान। जो बच्चे को बहुत बड़ा डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, सब उसको बार बार टोकते, पढ़ पढ़ पढ़, तू पढ़ता नहीं, गधा है, अक्कल नहीं है, अच्छे से पढ़। तो उसे एक चीज़ याद रहती है, ये क्यों कह रहे हैं मुझे कि मुझे दी बेस्ट डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है। तो उसको बहुत ध्यान में रहता है, इसलिए वो सुन करके भी पढ़ने बैठ जाता है, टेंशन करने नहीं बैठ जाता। मम्मी कहती पढ़, पापा कहते पढ़, दादा कहते पढ़, दादी कहते पढ़, टीचर कहते पढ़। मर गए हम क्या करें, मर जाए क्या करें, मर जाए नहीं पढ़, मर जाए नहीं पढ़। क्यों? एक दिन तू बढ़िया डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, ऐसे एक दिन तू भगवान बन। बोलो क्या करना है, क्या करना है? दोष मिटाए बिना तो रास्ता
ठीक। अरे अपन तो गुरुओं का उपकार मानो, दोष सहित में मोक्ष जा नहीं सकता और गुरु दोष सहित रहने नहीं देंगे। क्या कहा? दोष सहित चले जाओ, गुरु से भाग जाओ, तो दोष छिपा के मोक्ष जाएगा नहीं। तो दोष सहित मोक्ष जा नहीं सकते और गुरु हमें दोष सहित रहने देंगे, बस पछाड़ेंगे ऐसे कपड़े को। फिर ऐसे ऐसे करेंगे, फिर कुटना भी मारे। देखा कपड़े कैसे धोते हैं? कुटना से भी धोएंगे, ऐसे मारे ऐसे धोएंगे। गुरु जानते हैं तेरा ऑपरेशन कैसे होगा। गुरु की परीक्षा पहले कर लो, बाद में नहीं बोलो। तो जैसे करेंगे वैसे करना है। फिर से समझो, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान बनने जन्मा हूँ, दोष करने नहीं, दोष मिटाने साधक बना हूँ। एक बहुत अच्छी बात है, साधना का एक शब्द है बहुत अच्छा, दोषों से आक्रांत नहीं होना ही साधना है। क्या बोला? हाँ, चाहे इसको घी आक्रांत कह दो, घीयों का आक्रांत नहीं होना, घी आक्रांत नहीं होना, आक्रांत नहीं होना है ना। दोष है, पहली मालूम नहीं है ना। अपन डॉक्टर को चेकअप कराने गए, उसने मेडिकल रिपोर्ट निकाली, उसने बताया इतने बैक्टीरिया है, तो डर जाते हैं क्या? हमें तो पहले ही पता तकलीफ है तो बैक्टीरिया तो है ही। तो अब अपन डॉक्टर की तरफ आशा से देखते हैं कि हमारी मेडिकल रिपोर्ट में कैंसर आया है, इतने बैक्टीरिया है, क्या करना मुझे? आशा से देखते हैं डॉक्टर को। और डॉक्टर मुस्कुराता है, चिंता नहीं करो, 10 दिन अनाज नहीं खाना। तो हम बताते नहीं तुमको, तो क्या फायदा हो जाता? नहीं बताती, और 10 दिन रोटी खा के वे मल्टीपल हो जाती वो सारे बैक्टीरिया, तो क्या फायदा हो जाता? आशा से देखो, बस 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। अरे वाह, हम 10 दिन भोजन नहीं करेंगे मस्ती से, ये है शिष। गुरु ने कहा 2 दिन मौन, बस 2 दिन मौन के बाद मेरे सारे दोस्त मिट जाएंगे। ओ चलो चलो चलो, मौन मौन मौन, भगवान बन रहा हूँ, भगवान बन रहा हूँ, मौन नहीं रख रहा हूँ। अब अपन क्या कर रहे हैं? भगवान तो देख नहीं रहे, मेरे को चुप कर दिया, मैं बोलूँ नहीं तो मन कैसे लगे, टाइम कैसे कटे। 400 लोगों से बात कर लेते थे, टाइम कट जाता था। अब मेरे को मौन कर दिया, मैं घुट रही हूँ, घुट रहा हूँ। हे भगवान, 2 दिन 2 बरस जैसा लग रहा। हे भगवान, 2 दिन में तेरा रोग मिट रहा था, तूने रोग बढ़ा दिया। शिष्य उसी का ही नाम है जो प्रायश्चित सुनकर प्रसन्न हो जाए। दुखी हो जाए फिर तो गया बेचारा, गया। बोलो डॉक्टर कहता है 10 दिन शक्कर नहीं खाना, तो क्या करते? बोलो खुश होते कि दुखी होते? बोलो बोलो, डॉक्टर यदि तुमको कह देगी भैया पुड़िया नहीं खाना, नहीं खाना, अब पुड़िया नहीं खाएंगे, लो मर गए। क्या कह रहे हो? मर गए। हम कह रहे पुड़िया नहीं खाएगा तो जिंदा रहेगा। पुड़िया खाने से मरते हैं कि पुड़िया त्यागने से मरती? लेकिन जैसे ही उससे कहा पुड़िया मत खाना, सो मर गया। काट हुआ गए इनके पास, डॉक्टर के पास, अपन कोई नीम हकीम के पास जाते। इसीलिए अनंत बार हमको नीम हकीम गुरु मिले। हमें भगवान बनने के नाम पर भी गलत गुरु मिले, स्वच्छंद गुरु मिले, ग्रही मिथ्यादृष्टि गुरु मिले, पापाचारी शिथिलाचारी गुरु मिले। क्यों? क्योंकि हमने निर्दोष गुरु नहीं चाहे, निर्दोष गुरु नहीं चाहे। हाँ, आक्रांत नहीं होना, दोष तो है, मिटेगी बस, पक्की बात है। समझ में आ गया? चलो हाँ, तकलीफ होगी। सम्यक ज्ञानी को तकलीफ नहीं होती, कसाई को तकलीफ होती है। कसाई की तकलीफ को अपनी तकलीफ मानना मिथ्यात्व है। कसाई की तकलीफ को अपनी तकलीफ मानना मिथ्यात्व है। जरा फिर सोचो, मैं भगवान बनूंगा 2 दिन के मौन के बाद, तो कितना आनंद आना चाहिए। मेरे सारे दोस्त मिट जाएंगे तो कितना आनंद आना चाहिए। सोचो, कभी इसमें आएगा और आएगा, चिंता नहीं करो। श्री गुरु पर शंका नहीं करें, उन्हें पक्षपाती नहीं माने। कठोर वचनों में वे अत्यंत करुणाशील होने पर ही बोलेंगे। बहुत करुणा होगी तभी कठोर बोलेंगे। एक लड़का सिगरेट पीता है, कोई भी महिला करुणा नहीं करती, केवल ऐसे ही बोलती है, नहीं बेटा सिगरेट नहीं पिया कर,
और चलेगी। और माँ कैसे बोलेगी? माँ, सगी माँ कैसे बोलेगी? सिगरेट पी तो आग लगा देंगे तुम्हारे मुँह में, बिगाड़ देंगे मिला के। बताओ, अब बोलो वे कितनी अच्छी महिलाएं थी, बिल्कुल धीरे से, प्लीज डोंट स्मोक। अब चूल्हे पे जा। और माँ कैसे बोल रही है? प्लीज प्लीज नहीं कह रही वो, सिगरेट मत पी नहीं कह रही, सिगरेट पीना हानिकारक है बेटे, ऐसे नहीं बोल रही। पकड़े सिगरेट पियोगे मर जाओ, आग लगा ली, आग लग जाए तुम्हारे मुंह में। बोलो माँ कैसे बोलेगी? यदि आपके गुरु सच्चे हैं तो ऐसे बोले। हाँ, ये तो नहीं ठीक है। अब आप जानो, भगवान देखोगे तो सब टिक जाओगे, जो भगवान नहीं देखोगे तो संग रह करके भी संयोग हो सकता है, संगति नहीं हो सकती। हाँ, संग रह सकते हो आप, संयोग बन जाएगा, लेकिन संगति नहीं बनेगी। मैं भगवान ही बनने निकला हूँ, मेरी जिम्मेदारी पहले ही बोल दी, अपने परिणामों को सुधारने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है, अपने पुरुषार्थ की जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है। हाँ, बहुत मेहनत लगेगी शिष्य बनने में, साधक बनना बहुत तपस्या है। अब सब लोग तपस्या काहे मानते हैं? गर्मी में उपास कर लिया, पहाड़ पे खड़े हो गए, उधर हो गया, पढ़ लिया, पढ़ा दिया, बस कर ना। आक्रांत नहीं होने का नाम साधना है। रोज आक्रांत होंगे हम दोषों से और फिर उसी को जीतेंगे तो साधना हो जाएगी। दोषों से नहीं डरना, दोष मिटाने से प्रसन्न हो। दोषों से है ही ना, डरना क्या है? दोषों से डरना नहीं, प्रसन्न हो करके उसे मिटाना है बस। ठीक, बोलो भाई भगवान बनना है कि नहीं? बिल्कुल बनना है। तो ठीक है, फिर तो गुरु पसंद आएंगे। आगे, कठोर वचनों में वे तभी बोलते हैं जब करुणाशील होते हैं। उनके उपकर सदा रहना। वीतरागता की दशा में वे शांत रहेंगे, इसका अर्थ हम सही हैं ये नहीं समझना। कई बार वो वीतरागी है, शांत रह जाते हैं, दोस्तों को सुन के एकदम ऐसे शांत रह जाते हैं, तो समर्थन नहीं समझना। हमने तो कुछ नहीं कहा, कई बार शिष्य ऐसा कहते हैं, हमने तो उन्हें दोष बताया, हमने कुछ नहीं कहा। अरे कुछ नहीं कहा तो वीतरागता है उनकी, लेकिन वीतरागता का मतलब ये नहीं कि तेरे दोस्त सही है। बहुत गलत फहमी होती है, हमने तो उन्हें दोष बताया था, हमने कुछ कहा नहीं। अरे कुछ नहीं कहा माने वो सही नहीं है, दोष ही है। आगे चलो, सावधान, गुरु द्वारा कठोर व्यवहार शिष्य के भगवान के साथ नहीं, भगवान को पतित करने वाले परिणामों पर किया जाता है। भगवान को पतित करने वाले परिणामों पर कठोर व्यवहार किया जाता है। भगवान को गिराने वाले, पतित करने वाले परिणामों पर कठोर व्यवहार किया। वेद विज्ञान नहीं करोगे तो आप दुखी रहोगे। हमें डांट पड़ गई, सबके सामने डांट पड़ गई, हमारी कोई इज्जत नहीं रही, हमारी कोई इज्जत नहीं रही, इतने लोगों के बीच में इज्जत चली गई। ये तुम्हारी इज्जत थी कब? मोह की इज्जत थी। तुम्हारी इज्जत थी क्या? इज्जत चाहिए कि पूजा? अब बोलो, पूज्य बनना है कि प्रशंसनीय? बोलो, लिख लो, रोज देखना बार बार। तो जो पूज्य बनना है कि प्रशंसनीय बनना है? अपनी होती है, आत्मा की होती है पूजा, और शरीर की होती है प्रशंसा। मन वचन काय की होती है प्रशंसा, मंद कसाय की होती है प्रशंसा, और कसाय के अभाव की होती है पूजा। सो की दू हैं? हाँ फिर से बोलो। बहिरंग व्यवहार होता है ना मन वचन का, इस व्यवहार की होती है प्रशंसा। आप बहुत अच्छे बैठे, आप बहुत अच्छे पढ़ते हो, आप बहुत अच्छे खाते हो, बहुत अच्छा सोचते हो, ये तो प्रशंसा हुई। कसायों के घटने की होती है प्रशंसा, और कसायों के मिटने की होती है पूजा। क्या बोला? बोलो, प्रशंसा सुनना है कि पूजा? सोचो, बहुत ताकत है ये सब, डोज है बूस्टर। एक्चुअली ऐसा लगता है अपन तो बहुत दोषी हैं, चलो भैया निभा रहे हैं, कर रहे हैं क्रिया, ठीक है, सुधारेंगे धीरे धीरे, सुधारेंगे धीरे धीरे। ऐसे ऐसी बातें, बिच्छू चढ़ गया धीरे धीरे उतारेंगे, धीरे चढ़े रहते हम, कहाँ तक भगाएं? चढ़ तो रहे बिच्छू। बिच्छू कैसे भगाओगे? तुरंत। सांप कैसे भगाओगे? सांप
धीरे धीरे क्या करें, अब दोष मिटते तो है ही, बिच्छू उतरता तो है, अपन धीरे धीरे उतार। गुरु को दिखाओ तो झटके से उतार देंगी, ये बढ़िया बात है, गुरु के सामने बढ़िया है। क्यों एक झटके में दोष तिल मिला जाती है ऐसे। बहुत अंतर करना, मैं भगवान करने निकला हूँ, कसाई करने नहीं निकला हूँ। कसायों की मनता की होगी प्रशंसा और कसाई के अभाव की होगी पूज्यता। हाँ बोलो, पूज्य बनने आए हो कि प्रशंसा सुनने आए हो? भगवान जगत में भी कोई रोग था, वही रोग इधर हो गया। कोई हमारी तारीफ नहीं करता, घर की लाड़ी को भी यही समस्या, और अपने को भी यही समस्या रहा, तो एक ही जैसे हुए, कोई मतलब ही नहीं निकला। हाँ हाँ, इसमें आएगा सब, बहुत अच्छा आएगा, कहानियों में सब आया है। ओहो जगत मुझे जानता ही नहीं है, तो क्या तो प्रशंसा का मोल और क्या पूजा का मोल। जगत मुझे जानता ही तो नहीं है, इंद्रिय ज्ञान से देखता ना जगत, तो उसको तो क्या मोल। और भगवान या गुरु वे मेरे दोषों को भी जानते हैं, मुझे भगवान भी जानते हैं, तो इनकी दोनों बातों का मोल है। भगवान तेरे दोस्त कहते हैं तो भी मोल है, खुश हो गए हम, और भगवान तेरे को भगवान कहते हैं, इसका भी मोल है। अज्ञानी तुम्हारी तारीफ करते उससे क्या है, ऐसे रत्न वृष्टि करते उससे क्या है। समझ में आया? चलो आगे, आनंदित रहो, घुटो नहीं। अभी बता, इतना सिद्ध हो गया ना। सुयोग के उत्तर, सुयोग के वचन बोलो, बहुत सोच सोच के, उसके लिए शब्द आया जिनवाणी में, अनुबीची भाषण। कैसे बोलो? अनुबीची भाषण। साधक का एक ही भाषण होना चाहिए, अनुबीची। अनुबीची माने शास्त्र के अनुसार, आदि के अनुसार अच्छा बोलो, वेद विज्ञान पूर्वक बोलो। अनुबीची भाषण, आत्मा का अनुसरण करके बोलना, विचार करके बोलना। आत्मा अनुसरण, अनु और बीची माने विचार करके बोलो। समझ में आया कि नहीं आया? कसाय अनुबीची भाषण नहीं करने देगी। देखा कभी आपने? अनुबीची भाषण नहीं करनी। कभी आपको गुस्सा है तो आपको सामने वाला जो निमित्त बंदा गुस्से में, आपको लगता है भगवान, सोचने भी नहीं देता, मारो जाओ हटो, हम क्या करें, तुम्हें देंगे मिला के। फिर बाद में सोचते मैं क्या बोला है, उल्टा सीधा निकल गया, अब पछता रहे क्या बोला। नहीं, खूब साधना करो कैसे बोलना है, पहले लिख लो, यदि कोई ऐसी गलती करेगा तो मैं क्या करूंगा, ऐसी गलती करे तो मैं क्या करूंगा, मैं तो उसे ध्रुव देखूंगा, उसे भगवान देखूंगा, मैं तो उसे बार बार ऐसे देखूंगा। बार बार लिख लिख के साधना करो, ताकि कभी कोई बोले तो अनुबीची भाषण। अनुबीची भाषण के लिए बहुत अच्छी भाषा आई है, मुख चंद्र ते अमृत झरे, मुख चंद्र ते अमृत झरे, मुख चंद्र ते अमृत झरे। अनुबीची भाषण ऐसे बोलो, सुनने वाला एकदम प्रसन्न हो जाए। वो हम तो पार्श्वनाथ पे उपसर्ग करते रहे, और पार्श्वनाथ बोले तमें तो भगवान छो। आज सुन मैं तो कह रहा हूँ तुम दुष्ट हो, पापी हो, गंदे हो, ऐसे हो, वैसे हो, और भगवान कह रहे तमें तो परमात्मा छो जी, अमृत है। उस दिन पढ़ के सुनाया था ना अमृत? हाँ, सुनाया था, बंधन मुक्ति का था। ओ स्रोत सागर, हाँ जी अमृत है। सामने वाला रो रहा हो और रो ले, पहले गलती करो फिर रो। नहीं ऐसे नहीं बोलो, रो ही रहे बेचारा, गलती करके तो रो ही रहा है। अरे तुम गलती करके रोते क्यों हो, अभी भी तो भगवान है। ये दोष तो मिटी गया, दोष नहीं रहेगा, भगवान सदा रहेगा, चिंता नहीं कर। गुरु को मालूम पड़ेगा, मैं तो चिंता नहीं कर, गुरु तो पहले ही भगवान है, भगवान देखती है, तू उनकी चिंता मत कर, सबकी नजरों में गिर जाएंगे, सबके पास नजर ही कहाँ है। बड़ी चिंता होती है, सबकी नजरों में गिर जाएंगे। अरे अपने भगवान की नजरों में मत गिरो बस। ये है अनुबीची भाषण। लिखो ये सब, लिखो। कोई यदि पापी मिल जाएगा तो कैसे बोलोगे, कोई अपने में से कोई गलती करेगा तो कैसे बोलोगे, इनमें से कोई मार्ग से स्खलित होगा तो कैसे करोगे, उपमोह स्थितिकरण कैसे करोगे, वात्सल्य प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करो। ये अग्नि बुझाने वाले डिपार्टमेंट होते हैं ना, फायर ब्रिगेड, तो ये होते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं आग बुझाने की, ट्रेनिंग
मॉक टेस्ट, मॉक वहाँ जाते हैं मॉक ड्रिल। सीमा पर लड़ने वाली, तो लड़ाई नहीं होती तब तक भी लड़ने की प्रैक्टिस करती है। यहाँ से जब तक अपने पास कसाय नहीं आए उससे पहले प्रैक्टिस करो। काहे की बोलो, हाँ पहले कसाई की तैयारी कर लो जी। ऐसे बोलेंगे तो, ऐसे बोलेंगे तो, ऐसे बोलेंगे तो। मेरे साथ एक घटना घटी। मेरा एक मित्र था, वो मेरे से साइकिल लेके चला गया। नौकरी करते थे हम, लंच में उसे भोजन करना था, चला गया। अब मेरे दिमाग में आया, अपन ने इसको चाबी दे दी, कहीं खो गई तो, साइकिल एक्सीडेंट हो गई तो, घटना अपन सब सोच लिया। आधा घंटे मैंने सब सोच लिया, बहुत मेहनत की। आधा घंटा चाबी दी उसको, साइकिल ले गया। अब बोल, और अब मैं तैयार हो गया कि मैं कुछ नहीं करूँ। मैं आधा घंटा में सही हो गया, वो सही में साइकिल लेके गया, उसकी चाबी खो गई। अब वो आया और डरते डरते मेरे बगल में बैठा रहा। जैन साहब गलती हो गई, और साइकिल की चाबी गिर गई, कहीं पता नहीं कहाँ गिर गई। तो मैंने उसकी ओर देखा भी नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, काम करता था, काम करता था। तो वो मैं देख के बोला, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? एक तो तुमने साइकिल दी, ऊपर से साइकिल की चाबी खो दी। मैं नहीं। बोले क्यों? अरे बोले क्या तेरी हमारी मित्रता बढ़ी है कि 1 रुपये की चाबी बढ़ी है? इसके बाद हम इतने फास्ट हो गए दोनों, इतने फास्ट हो गए, बहुत अच्छे मित्र हो गए और अच्छे हो गए। जिंदगी भर अच्छा रहा। आज भी मिलता है तो वो साइकिल की 1 रुपये की चाबी याद आती है उसको। तब अब हुआ क्या, मैंने भी कुछ नहीं कहा, झगड़ा भी नहीं हुआ, टेंशन भी नहीं हुई, ना उसके कसाय ना मेरे, कुछ नहीं हुआ। अगले दिन वो आया, चाबी मिल गई। बोलो, सड़क पर पड़ी हुई चाबी मिल गई, अगले दिन मिली, रात को 9 बजे मिली। तो मैंने ऐसे कैसे मिल गई तेरे? बोले मैं जल्दी जल्दी जा रहा था ना, तो साइकिल में चाबी गिरी, तो एक आदमी ने चिल्लाया, ए भैया तेरी चाबी रह गई, गिर गई। लेकिन मैंने सुना ही नहीं, चला गया। उसने उठा के रख ली। रात को जब 9 बजे घूमने निकले तो वो मिल गया। तुम चले जा रहे थे, हमने तुमको आवाज़ लगाई थी, चाबी गिर गई, तुम आई नहीं, तो उसने चाबी दे दी। लो, रियल घटना है बिल्कुल। अगले दिन चाबी भी मिल गई, लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, टेंशन भी नहीं। मुझे बहुत मजा आया। फिर उससे हमने सोच लिया कि अब हर चीज़ के बारे में ऐसे सोचेंगे। मैंने अपनी समाधि के बारे में खूब सोच लिया, रोग के बारे में सोच लिया, वृत्ति के बारे में सोच लिया, हर चीज़ के बारे में खूब सोचता जाता हूँ। ऐसे करके इतना मजा आता है, वो घटना होती है, मैं मजा करता हूँ। रात रात भर नींद नहीं आती बीमारी में, मजा आता है, खूब मजा आता है, खूब मजा आता है, वो बहुत आनंद आता है। तो समझ में आया? हाँ बोलो भैया, प्रशंसा सुनना है। क्या गजब है, कितना सुंदर मार्ग है। आनंदित रहो, घुटो नहीं, योग्य वचन बोलो, अनुवीची भाषण करो, दृढ़ प्रतिज्ञ जीवन हो। प्रतिज्ञा तब तक मत लो जब तक दृढ़ता ना आए। दृढ़ प्रतिज्ञा, अपन क्या करते, एकदम भावुक हो जाते, इमोशनल, अब मैं ऐसे नहीं करूंगा, और फिर पछताते रहे, क्यों सोचा। रोना नहीं। जिस गुणस्थान में जितने दोष होंगे उनके विरुद्ध प्रतिज्ञा लेना नहीं। जल्दी कह गए हम, जिस गुणस्थान में जो दोष होंगे उन्हें भावुक होकर प्रतिज्ञा लेना नहीं तो आप रोगे, सारी जिंदगी रोगे। आपने देखा श्रावक लोग रोते नहीं है तो उन्हें मालूम है हमारी गलती है, और हमारे पास वो गलती होने योग्य, वो उसकी भी नियम ले लिए, तो वो नियम नहीं चलेगा, आपको दुखी करेगा। ठीक, आगे सूक्ष्म उपयोग रखना माने वैचारिक शक्ति युक्त हो, जो भी समझा दिया। सहज जीवन का परिवर्तन होना चाहिए, योग्यता से ज्यादा करना नहीं, योग्यता छिपाना भी नहीं, ये भी पढ़ा दिया एक दिन। अन्याय अनीति रहित जीवन होना चाहिए। कमजोरी की आदत, काम चोरी की आदत नहीं हो, काम चोरी जरूर करो। नहीं समझ में आया ना? आगे, काम चोरी की आदत नहीं हो और काम चोरी अवश्य करो। हाँ, दूसरों के काम चुरा चुरा के जल्दी कर लो, और अपने काम से जी नहीं चुराना। काम चोरी की आदत नहीं रखना, मैंने अपने काम, अब तुम धो रहे तो हमारी धो रहे, तुम बर्तन मांज रहे हमारी धो करते, तो हमारी गोचरी ले आना नहीं। अपना काम खुद करना और दूसरों के काम करने की आदत बनाना।
इससे सौजन्यता आती है, इससे प्रेम बढ़ता है, संगठन बनता है इससे साधुओं का। समझ में आया? आगे समझकर पाठ करना, शुद्ध उच्चारण करना, रूढ़ी से कोई क्रिया नहीं करना। ये बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। फट 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 बोलते जाती वो, जिनको याद हो जाती है प्राकृत की थोकड़ी, फट 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 काबू होते हैं। बहुत धीरे बोलो। एहिंदी बेहिंदी कॉमा लगाए सबके बाद, एहिंदी के बाद कॉमा लगाए, एहिंदी बेहिंदी तेहिंदी चौहिंदी वगैरह ऐसे नहीं बोलना। इसमें सरस्वती की आसाधना होती है, बहुत आसाधना होती है। सरस्वती की आसाधना माने केवल ज्ञानावरण कर्म का कारण, ज्ञानावरणी बंध का कारण। पढ़ा होगा आपने पाठ के 32 दोष, पाठ के 32 दोष हैं। जल्दी जल्दी बोलना, कॉमा फुल स्टॉप नहीं बोलना, वही सारा सारा सम्यक ज्ञान के है ना वो पूरा। सम्यक ज्ञान के 25 शब्द अर्थ उभय ये सब शुद्ध उच्चारण होना चाहिए इसका, तो ये ध्यान रखना है। रूढ़ी से क्रिया नहीं करना। वो क्या करें आज 14 से एकादशी, वो क्या एकादशी है आज तुमको इतना बड़ा पाठ पढ़ना है, वो इतना बड़ा नहीं पढ़ना नहीं। यदि आपका उपयोग शांत है तो उससे थोड़ा सा पढ़ो, बस अंतर हो। पढ़ते पढ़ते पढ़ने की आदत पड़ जाती है। मैंने कल कहा था ना, हमें निर्णय करने की आदत नहीं पड़ी, ध्रुव सुनने की आदत पड़ गई। जैसे माला गिनने वाले को, अब उसके दिमाग में भजन है 50 माला 25 माला 10 माला, गिनती होती है, ध्यान सब। उस सड़क पे चले जा रहे तो ऐसी माला थोड़ी पूरी करने को भगवान ने कही थी। हमें तो नहीं लिखी मेरी कहीं ऐसी ऐसी माला करते हो, ऐसे ऐसे करते हो। जी क्या हुआ? बिल्कुल नहीं, ये सब असाधना है। बोलो, आपको कोई बातचीत करी और जल्दी जल्दी करे तो आपको कैसा लगेगा? विराधना लगेगी स्वयं। ऐसे उनको सोचना चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ना। रचनात्मक गतिविधि में सहभागी रहना, अपना सौभाग्य समझें। सारे काम छोड़कर प्रसन्नता पूर्वक दूसरों का सहयोग करना, दूसरों के दुख दूर कर देना सबसे बड़ी साधना है। प्रसन्न होकर दूसरों की सेवा करना, भैया वृत्ति करना सबसे बड़ी साधना है। आप जितना उसे भगवान समझोगे उतने प्रसन्न होकर सेवा करोगे। क्या बोल गए? जितना उसे भगवान समझोगे उतनी प्रसन्नता से सेवा करोगे। ठीक है? इस साधना में ही आराधना छिपी हुई है। कौन को समझ में आएगी कि इसी साधना में आराधना छिपी हुई है? दूसरों क्यों करते रहे, दूसरों क्यों करते? मैं अपना ध्यान लगाऊंगा। अरे तुम ध्यान नहीं लगा सकते, दूसरों की साधना में आराधना है। दूसरों की साधना में आराधना है। आराधना है। बहुत कठिन पाठ है। ऐसा करना होता तो हम घर में ही नहीं कर लेते। मैं जो कोई दीक्षा लेता है उससे एक बात कहता हूँ, यदि आप 4 सास के बीच में नहीं रह सकते तो दीक्षा नहीं लेनी। हाँ, क्यों? क्योंकि बाहर निकलते से सारी सास मिलेगी। समाज वाले जितने लोग आएंगे आपको नए नए सजेशन देंगे, नए नए टोका टाकी करेंगे, नए नए रोका रोकी करेंगे। तुमने ऐसा क्यों छोड़ दिया, ऐसा क्यों करके, ऐसे क्यों बोलते हो, ऐसे क्यों कर। इतने गुरु मिलेंगे, एक गुरु नहीं मिलते हमको दीक्षा लेने के बाद। देखिए कितने गुरु मिले। एक गुरु होता तो काम हो जाए, लेकिन गुरु बहुत मिलते हैं लोग। ये सब इतनी आपस में एक बात नहीं सिखाती, हर छोटी छोटी बात गुरु को क्यों बताते? जी नहीं बताते, ये मत बोल देना। तो तू एक गुरु और हो गई। मैंने वो एक नया गुरु मिल गया तेरे को, कौन सा दोस्त कहना और कौन सा नहीं कौन सा नहीं कहना। मैंने ये तो ऐसी बात हो गई, देख बड़े बड़े छेद बता देना, छोटा छेद नहीं बताना, और पैर के नीचे दबा देना, गुरु को पता नहीं लगना चाहिए। हाँ, समझ में आ गया? इसलिए जो 4 लोगों के बीच में नहीं रह सकता वो नहीं निकल सकता। हमने इसमें लिखा है कहानी, बहुत अच्छी कहानी है। उस कहानी में लिखा है कि हम गृहस्थ जीवन में छोटे परिवार में रहते हैं और साधक परिवार 2.5 दीप का होता है। बड़ा परिवार के सदस्य हैं हम। क्या बोला? आपका परिवार कितना बड़ा है? साधक संघ 100-200 पीछे कितने हैं? 100, 150, 200, 500। हाँ, 2.5 दीप। हाँ 2.5 दीप है।
इतना उधार लेके चलना। 2.5 दिन के सब जीवों की समाधि कराने तैयार हूँ, भैया बच करने तैयार हूँ। ए भैया हमारे माता नहीं करो यार, बहुत बूढ़े हैं, रोते हैं, बहुत यार कितनी बार लेटिंग कर देते थे। तू निगोज जा, जो 2.5 दिन की सेवा कर सके वो साधना आराधना कर सके। गृहस्थ जीवन में छोटा पुरुषार्थ है और साधक जीवन में असंख्यात गुना पुरुषार्थ। क्या कहा? गृहस्थ जीवन में छोटा परिवार है, छोटा परिवार, बहुत कम लोग रहते हैं वहाँ। और साधु को तो पूरा विश्व उसका परिवार है। और 2.5 दिन के साधक सबकी साधना मुझे मिले, सेवा करने का अवसर मिले, भैया बच्चे का अवसर मिले, इतनी भावना भावोगे तो कोई आपकी समाधि में निमित्त बनेगा। और आप कहते हो इनको मैं नहीं करूँगा, इनको तो करेंगे ही नहीं, इनके तो हाथ जोड़े तो ठीक है, तेरी समाधि बिगड़ेगी। ये तो आपने और फंसा दिया है। ये तो ध्रुव सुनने में अच्छा लगता है और ये सुनने में ध्रुव सुनने में अच्छा लगता है, इसकी तो बहुत मुसीबत है। आप बहुत फंसा जाते हो। इतना कब तक करेंगे हम? कब तक? जब तक तू भगवान नहीं बनेगा। जल्दी बन जा, हमें क्या दिक्कत है? जल्दी भगवान बन जा, तेरे अनंत काल तक भैया बच्चे नहीं करना। अरे महाभाग्य है जो साधु की समाधि कराए। जो साधु की समाधि नहीं कराए उसे बच्चों की लैट्रिन बाथरूम फेंकनी पड़ती है अनंत भाव। क्या कहे? हर बार ग्रस्त बनेगा जब, फिर क्या होगा बोलो? लैट्रिन बाथरूम फेंकते रहेंगे बच्चों की बस। और जरा पूछ लो, हर माँ रो रही बैठ के, पाल पाल जी को काल, जी को कन्या जंजाल हमारा आपस है। एक बच्चा नहीं मानता, एक कोई नहीं सुनता, एक पति नहीं सुनता, एक सास कोई नहीं सुनता। कर्म फूट गई। कर्म मत फोड़, धर्म कर। हाँ भैया, समाधि करानी कि नहीं करानी सबकी? बहुत बढ़िया, निर्दोष समाधि करो और कराओ, अनंत काल की मुक्ति पाओ। अनंत काल उधर से सोचो क्या क्या नहीं मिलेगा। एक्चुअली हमें पता नहीं लगता क्या क्या नहीं मिलेगा। ना जाने हम कहाँ कहाँ किस किस की सेवा करते फिरेंगे। हमने तो उस दिन बोला था, हम तो एक ही संकल्प है हमारा, समाधि करेंगे और कराएंगे। बहुत तैयारी है बिल्कुल। खूब जैनोपैथी से सभी साधु संघों को निराकुल रखेंगे, मतलब उनको दवाई नहीं खानी पड़े, एलोपैथी नहीं खानी पड़े। बिल्कुल समाधि में बताएंगे सब। मैंने हम जैनोपैथी है, अपनी जैनोपैथी बहुत अच्छी है। थोड़ा उस दिन बताया था आपको, मगर ध्यान रखना। बिल्कुल खूब प्रफुल्लित रहना। सबसे पहला काम है भगवान देख के प्रफुल्लित रहो, बीमारी नहीं हो। और दूसरों को भगवान देख के सेवा करो। कोई बीमारी हो जाए तो मुझे बता दो। केवल एक लाइन का काम करना, अपने को भी भगवान देख के खुश रहना और दूसरों की भैया बच्चे करके खुश रहना, कभी बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल एक लाइन में सब कहते, कभी बीमारी नहीं। मुंझवड़ था इसे, मुंझवड़ में पड़ जाएगा। ठीक, गुरु तुम्हें मरने देंगे और मोह तुम्हें जिंदा रहने देगा। नहीं, क्या कहा? क्या कहा? गुरु हाँ, कोई तुझे जिंदा नहीं रहने देगा और गुरु मुझे तुझे मरने नहीं देंगे। निज 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 में